जो एक या 3 या 5 अक्षर का ही होता है। तो हम उसे बोलते हैं, जैसे सरस्वती माता का बीज मंत्र है एम, हमने ओम और नमः को ऐड कर दिया। माँ भगवती पद्मावती माता का बीज मंत्र है ह्रीम, ह यानी HREEM। The H is very half and very silence। तो ह्रीम ये माँ भगवती पद्मावती का बीज मंत्र है और यूनिवर्सल मंत्र है टू अट्रैक्ट प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, लव एंड वेल्थ। ये जो बीज मंत्र है इट्स एन यूनिवर्सल मंत्र, यानी हर एक धर्म में ये मंत्र है। हर एक धर्म में एक मंत्र है, हर एक धर्म में श्री मंत्र है। ये जो तीनों पावरफुल मंत्र है ना, ओम, एम, ह्रीम, श्री, ये जो पावरफुल मंत्र है जो यूनिवर्सली प्रूवन है। तो आइए अपने अपने धागे को अपने हाथ में लेते हुए बहुत ही जल्द हम इस अनुष्ठान को पूरा करेंगे। अगर आपको मेरा बड़ा सा अनुष्ठान पंचोपचारी दशोपचारी पूजन और अनुष्ठान माँ भगवती पद्मावती, माँ भगवती सरस्वती, माँ भगवती महालक्ष्मी का कभी भी करवाना हो तो दुबई वालों बुला दीजिएगा। एक दिन में त्रिशक्ति पूजन पूरे दिन करवाएंगे और तीनों माँओं का अपने जीवन में, अपने घर में हम स्वागत करेंगे, विराजमान करेंगे। आइए अपने धागों को अपनी मुट्ठी में बंद करेंगे, दोनों हाथों से आंखें बंद करेंगे। आंखें बंद करके अपनी इच्छा को बोलेंगे। याद रखिए हमारी इच्छाएं काफी है, बहुत काम अटके हुए हैं, कहीं पर भी सुख नहीं मिल रहा है, कहीं पर भी मन को शांति नहीं मिल रही है, पर इच्छा तो एक ही बोलनी है। जब आपकी एक इच्छा परिपूर्ण हो जाए तब दूसरी इच्छा के ऊपर जप करें और फिर से एक साधना करें, फिर से एक धागा बनाएं, फिर से उस साधना, उस इच्छा को आप सिद्ध करें। तो आइए पार्श्वनाथ दादा को याद करते हुए, माँ भगवती पद्मावती को याद करते हुए, अपने कुल देवी को याद करते हुए, अपने माता पिता को याद करते हुए अपनी इच्छा को 3 बार आपको अपने मन में धारण करना है। अपने एक को खोल के एक गांठ पर हाथ रखेंगे, एक गांठ पे हाथ रखते हुए आपको अपनी इच्छा के साथ साथ मां पद्मावती का बीज मंत्र ओम ह्रीम नमः, ओम ह्रीम नमः यहाँ पर मेरे साथ भी बोलना है। और मतलब ऐसे नहीं कि ओम ह्रीम नमः, ओम ह्रीम नमः ऐसे नहीं बोलना है, साधना के साथ, मेडिटेशन के साथ माँ भगवती पद्मावती के स्वरूप का ध्यान करते हुए आपको बोलना है ह्रीम
राखी को अपनी आंखों पे लगाते हुए, दोनों आंखों पे लगाते हुए पूर्व आदर पूर्वक सम्मान पूर्वक अपनी हथेली पे बांध लेंगे या फिर अपने बैग में रख देंगे। और कहते हैं जब माँ आती है तो कैसे आती है, हम लोग खुश हो जाते हैं ना कि हमारे घर हमारी माँ आई है, तो फिर हम क्या करते हैं, झूमने लगते हैं और नाचने लगते हैं ना। तो 1-2 मिनट के लिए सबको झूमना है, अपनी खुशी व्यक्त करनी है। आपको अभी थोड़ा सा माइक ठीक करना है, आपको डबल ड्यूट वॉल्यूम आए वैसा आपको देना है, एको एंड ड्यूट वॉल्यूम, मतलब अगेन रिपीट हो वैसा, ठीक है। और मैं चाहती हूँ जिग्ना जी, हमारे दुबई के जो भी यहाँ पर ऑर्गेनाइजर्स हैं, जो भी हीलर्स यहाँ पर बैठे हैं, 1-2 मिनट, जो भी श्रद्धालु दिव्य आत्मा पुण्यशाली आत्मा यहाँ पर बैठे हैं, माँ हमारे घर आई है, तो आइए माँ को रिझाते कैसे। अभी क्या आने वाली है, नवरात्रि में माँ को रिझाने के लिए गरबा करते हो ना, तो आइए माँ को रिझाएंगे हम। और 2 मिनट के लिए यहाँ पर गरबा करने के लिए स्नेहा जी, उषा जी, आशा जी, जो भी यहाँ पर पधारे हैं, सबको आना है गरबा रिदम।
घर आ चुकी है। तो माँ को विराजमान करते हुए हम सिर्फ इतना ही बोलेंगे, हे माँ भगवती सरस्वती, हे माँ भगवती पद्मावती, आप हमेशा हमेशा मेरे साथ रहे, मेरे परिवार पर अपनी छत्र छाया बना के रखिएगा। हम रहे ना रहे, हमारी सोशल लाइफ डिफरेंट है, जबकि उसी को अगर हमें अपने ऑरा, अपने सोल के साथ जोड़ना है तो वो लाइफ डिफरेंट है। उसी को हमने कहीं क्रिएट किया होगा। राजश्री दीदी आप आ जाओ, एकता दीदी, गीरा दीदी, ये सारे चेहरे जो आप देख रहे हैं, ये सारे चेहरे जो आप देख रहे हैं वो अलग अलग सिटी से बिलोंग कर रहे हैं, अलग अलग एक्सपर्टीज के साथ। सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी राजश्री दीदी का, जो लेफ्ट में इनफैक्ट राजश्री दीदी ये रहे, मैं शायद अपना लेफ्ट बोलूँ आपका अलग हो जाएगा। तो राजश्री दीदी हैं अहमदाबाद से, जिनकी स्पेशलिटी है गर्भ संस्कार के लिए, साथ में कैंसर पेशेंट्स के लिए और मेंटल हेल्थ चैलेंजेस के लिए उनकी स्पेशलिटी है, एक्सपर्टीज है। गर्भ के लिए जो कोई भी पेरेंट शायद अपना बेबी कंसीव करने के लिए प्लान करते हैं, वो पैटर्न कहाँ से स्टार्ट करना ज़रूरी है, उसके लेवल से ये पूरी क्रिया जो है वो समझाते हैं, गाइड करते हैं, पूरा गाइडेंस उसके अंदर दिया जाता है। जो शायद अगर अभी हम गर्भ संस्कार के तौर पे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जानते हो, पर ये भी सही डायरेक्शन में सही मेथोडोलॉजी के साथ कैसे जाना वो इतना हाईलाइट अभी नहीं हो रहा है। जबकि ये सारी चीज़ें काफ़ी सालों से, और ये भी बोल सकते हैं कि तीर्थंकर प्रभु जब बने तब से चल रही हैं, और वो चीज़ें जब लुप्त हुई उसको फिर से उजागर करने का कार्य अभी चल रहा है। राजश्री दीदी हैं अहमदाबाद से, जैसे मैंने 3 चीज़ें बताई उसके ऊपर उनका ऑलरेडी वर्क चल रहा है। वो अभी अपने बारे में गाइडेंस और उनकी जो भी स्पेशलिटी है उसके बारे में आपको अपनी तरफ से गाइड कर रहे हैं। आपको इससे हेलो हेलो તમારે એ આપ એવી રીતે બોલવાનું છે કે પાછળ કેટલી સંખ્યા છે આપણે નથી જોવાની। આ આખે આખો તમારો વિડીયો પારસ ચેનલના માધ્યમે 180 દેશમાં આપવાનો છે, એટલે બેસ્ટ ટુ બેસ્ટ જે પણ તમારું અતિથિ માંડી ઇતિ સુધીનું છે એ સમજી આ પારસ ચેનલનો વિડીયો છે, તમને 180 દેશના લોકો, કરોડો લોકો, 700 કરોડ લોકો જોઈ રહ્યા છે, એ રીતે બોલજો। आदिनाथ भगवान की जय, भक्तांबर स्तोत्र की जय, आचार्य माधवाचार्य जी की जय, गुरुचरण में कोटिशा वंदन। आप सभी का अभिवादन और आप सभी में विराजमान परमात्मा को मेरा कोटिशा वंदन। मैं राजश्री शाह अहमदाबाद से गर्भ संस्कार कोच एंड मेंटल हेल्थ सपोर्टर। गर्भ संस्कार बहुत से लोग इससे विदित है भी और नहीं भी है। जो फ़ोन आते हैं, एक मिसकॉन्सेप्शन है कि गर्भ संस्कार माने एक दिन क्रिया करनी है, मंत्र करना है दीदी, यज्ञ करना है और गर्भ संस्कार हो जाएगा। तो नहीं, ऑफ कोर्स यंत्र एंड मंत्र आर पार्ट ऑफ द गर्भ संस्कार, बट इट इज नॉट अ पूर्ण गर्भ संस्कार। तो गर्भ संस्कार क्या है? 2 शब्द से बना ये शब्द एक है, गर्भ और संस्कार। संस्कार सम जो आकार ले रहा है उसको सम में लाना, बैलेंस। क्यों बैलेंस? जो भी आत्मा कुख में आ रही है वो अपने पास्ट लाइफ कर्मस भी लेके आती है, एंड दैट नन ऑफ अस आर नोइंग कि वो क्या बुरे कर्म लेके आ रही है। तो जो शास्त्रों है वो बताते हैं थ्रू मंत्रास एंड ध्यान जो पास्ट लाइफ पूरे कर्म है इसकी हम जरा कर सकते हैं। तो ये गर्भ संस्कार हो गए। एक सिंपल सा एग्जाम्पल, घर में गेहूँ लाए, इसको दरदरा सा पीसा, इसके अंदर
घी गुड़ डाल के लड्डू बने, तो गेहूं का पूरा फॉर्म बदल गया। ये संस्कार हो गए। इसी तरह जो गर्भ संस्कार आप जो विशफुल चाइल्ड चाहते हो वो जरूर से ला सकते हो। मैं एक सवाल आप सभी के लिए छोड़ देती हूँ सोचने के लिए कि अभी के समय में क्यों महावीर नहीं होते हैं, क्यों भामाशाह नहीं होते हैं, क्यों भामाशाली व्रत नहीं होते हैं? क्योंकि यही कहीं ना कहीं चूक है। और अभी भी गुरु जी के बारे में भी मैं बताऊंगी। गीराबेन से आज सुबह बात हो रही थी गर्भ संस्कार के ऊपर, तो उन्होंने बताया कि गुरु जी की मम्मी ने आपके समय बहुत सारा पत्तांबर पढ़ा था और इसका रिजल्ट आप सब लोग देख सकते हो कि आज गुरु जी एक पत्तांबर की जो मिसाल लेके पूरे विश्व में घूम रहे हैं। मुझे ये लगता है कि ये मानव से महामानव हो गए हैं और नर से नारायण जो हिसाब से इंसानों को पूरे विश्व में वो फैला रहे हैं। तो गर्भ संस्कार का ये इफेक्ट है। दूसरा एग्जाम्पल, अभी 2 और एग्जाम्पल दूंगी। हम सभी को पता है कि अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंस गया था, वो क्यों नहीं निकल पाया? किसी को पता है किसी को पता? इतना पता है अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंस गए, बाहर नहीं निकल पाए। बट व्हाई? बिकॉज जब अर्जुन माँ सुभद्रा जी को ये समझा रहे थे चक्रव्यूह, तो 7वां कोठा आया, तब माँ को नींद लगती है और कोख में विराजमान अभिमन्यु कैसे बाहर आना है वो नहीं जान सके। तो ये एक एग्जाम्पल। और दूसरा एग्जाम्पल इंडिया के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। वैसे जब कोई भी माँ प्रेग्नेंट होती है तो वो रामायण पढ़ती है, जीववाणी पढ़ती है, भागवत पढ़ती है। तो नरेंद्र मोदी जी के समय हीराबा ने महाभारत भी पढ़ा था। एंड व्हाट इज महाभारत? इट इज प्योर पॉलिटिक्स। और आप सब जानते हो कि आज नरेंद्र मोदी कहाँ है और आगे कुछ कहने की जरूरत नहीं। तो ये गर्भ संस्कार का एक क्लियर कॉन्सेप्ट किया। अब कब से करना चाहिए? तो जब एक पति पत्नी सोचते हैं कि हमें माँ बाप बनना है, तभी से ये प्रक्रिया शुरू हुई। वाई? क्योंकि अभी के समय में बॉडी के डिटॉक्सिफिकेशन की बहुत जरूरत है। और जो बच्चा है, हम एक मोबाइल लेते हैं, फ्रीज खरीदना है, तो इसके फीचर्स ये सब इतना प्लान करते हैं, देखते हैं, सर्च करते हैं। तो एक बच्चा एक्सीडेंटली क्यों ला रहे हो? नथिंग इज इन फ्री, यू हैव टू पुट योर एफर्ट्स। तो आप डिटॉक्स करो अपने आप को और थ्रू पंचकर्म आप डिटॉक्स करो। वहीं से शुरुआत होती है तो जब तक डिलीवरी आती है। एंड इट इज अ प्रोसेस ऑफ ईच एंड एवरी डे बाय मदर्स एंड फादर एंड होल द फैमिली। 3 V's आर देयर। जो भी प्रेग्नेंट है वो घर में कौन सी वाणी बोली जाती है, कौन सा वर्तन बिहेवियर और कौन सा वातावरण बच्चे को मिलता है, तो ये तीनों में बहुत ध्यान रखना जरूरी है। अब जो प्रेगनेंसी है इसके 4 खंभे हैं। वो है फिजिकल, मेंटल, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग। हर एक माँ बिफोर प्रेगनेंसी एंड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी be very much careful about your mental and emotional well-being. Why? Because through your ज्ञानेंद्रिय वूम में से ही बच्चा बहुत सारे प्रॉब्लम लेके आते हैं। अभी मैं देखती हूँ एक केस ऐसा आया था, 12 साल की बेटी, मैं कभी मिली नहीं हूँ, ओहायो में है वो, इसको स्किन डिसीज, और वहाँ के डॉक्टरों को बताया, वो बोले इट्स नॉर्मल, कोई एलर्जी होगी, नहीं हो पा रहा। जब माँ का डिगअप किया तो पता चला उनकी प्रेगनेंसी में माँ ने बहुत ही स्पाइसी एंड ऑयली फूड खाया था। तो ये सब इतने प्रॉब्लम्स आते हैं, तो गर्भ संस्कार बहुत ही जरूरी है। फिर गर्भ संस्कार में क्या क्या होता है? तो वी आर यूजिंग डिफरेंट
मॉडलिटीज। तो एक है कि पंचकर्म से आप अपने आप को डिटॉक्स करें ड्यूरिंग योर प्रेगनेंसी, म्यूजिक थेरेपी का यूज़ करें, एरोमा थेरेपी का यूज़ करें, देन सौर ऊर्जा, इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। सूर्य की ऊर्जा के द्वारा बहुत से लोग, बहुत से योगी संतों दिनों के दिनों तक खाए पिए बिना हेल्दी रह सकते हैं। तो फॉर मदर एंड बेबी every day you have to take sun bath. At least for 8 to 10 minutes you have to sit in a sun rays. Then water therapy. अब ये प्रूव हो चुका है, जो हमारे ऋषि मुनियों सालों से कहे गए हैं कि जो पानी है वो मेमोरी इसके अंदर स्टोर करने की क्षमता है। तो जब भी आप पानी पियो, खाना खाओ, गिव वेरी गुड अफर्मेशन कि मैं हेल्दी हूँ, मेरी प्रेगनेंसी हेल्दी रहेगी, मेरा बच्चा अच्छा रहा है। तो दिस ऑल आर द डिफरेंट टेक्निक्स वी आर यूजिंग इन गर्भ संस्कार एंड थ्रू यू कैन ब्रिंग योर ड्रीम चाइल्ड और डिवाइन चाइल्ड ऑन दिस अर्थ। और बच्चा है क्या? हम मानते हैं कि हम बच्चा लाया, नहीं। अभी साइंस भी कहता है कि जो आत्मा होती है वो अपने पेरेंट्स को चूज करती है। हमें लगता है इट इज़ बाय चॉइस, इट इज़ बाय चांस। नो, आत्मा ने अपना डिकोडिंग किया होता है। जब वो एटमॉस्फेयर मिलता है तब ही गर्भ के अंदर चेतना आती है। तो ये सभी मामलों में सबको बहुत ही केयरफुल रहना है। यहाँ मैरिजेबल एज वाली लड़कियां कम हैं, लेकिन जो माँ बैठी हुई है, जो सास है, वो प्लीज़ अपनी बेटी को, बहू को गर्भ संस्कार के बारे में अवेयर करें, क्योंकि अभी जो आने वाला सिनारियो होगा इसमें ऐसे बच्चों की बहुत ज़रूरत रहेगी जो खुद का, कुटुंब का, समाज का, राष्ट्र का और विश्व का उत्थान कर सके, जैसे निकुंज गुरुजी कर रहे हैं। तो ये सब करने के लिए गर्भ संस्कार बहुत ही आवश्यक है। अब थोड़ा सा हम ध्यान डालते हैं, थोड़ा सा फोकस करते हैं मेंटल हेल्थ। जो बाहर दिखता है वो अंदर होता नहीं है। हमारा ये जो शरीर है वो पंच कोशों से बना है, पंच तत्वों से बना हुआ है, जिसकी हम बिल्कुल केयर नहीं करते हैं। हम किसकी केयर करते हैं? पेट में दुख रहा है, 10 दिन हो गए, चलो डॉक्टर के पास। ये हुआ इमीडिएट डॉक्टर, बट वी आर नॉट फाइंडिंग द सोर्स। मोर देन 90% डिजीज आर साइकोसोमेटिक। व्हाट इज साइको? पहले मन पे आता है, देन सोमेटिक, फिजिकल फॉर्म कैच करता है। और कैंसर के पेशेंट के काउंसलिंग में मेरा ये रिसर्च रहता है, पर्टिकुलर वुमेन्स के बारे में, कि जिसको किसी भी प्रकार का कोई व्यसन नहीं है, तो क्यों कैंसर हुआ। डिगअप करते करते हुए पता चलता है बहुत सालों से इमोशंस को स्टोर करके रखा है, और वो इमोशंस का सेल्स के साथ फ्रिक्शन होता रहता है। और ये फ्रिक्शन जो हार्मोन्स इम्यूनिटी बढ़ाए वो इसको किल कर देता है। एंड व्हेन इट किल्स, बॉडी सपोर्ट, फिजिकल बॉडी सपोर्ट देना कम कर देता है। तो ये जो सप्रेस्ड इमोशन थ्रू कैंसर बॉडी पे कहीं ना कहीं आती है। तो ये प्लेटफॉर्म से मैं ज़रूर से ये कहूँगी, क्योंकि बहुत सारे लोग मैंने देखा है हेजिटेट होते हैं टू टेक मेंटल सपोर्ट। वाई? क्यों पीन में रहते हैं? अभी इतने सारे ऑप्शंस ओपन हैं। तो इसके बी वेरी मच केयरफुल अबाउट योर मेंटल एंड इमोशंस हेल्थ। व्हाट इज मेंटल एंड इमोशंस हेल्थ? मैं कंप्यूटर के माध्यम से बहुत इजीली समझाना जरूर से चाहूँगी कि कंप्यूटर है, इनपुट है, प्रोसेसिंग है एंड आउटपुट है। व्हाट इज इनपुट ऑफ अवर बॉडी? तो हमारी जो ज्ञानेंद्रिय है इसके थ्रू सब इंफॉर्मेशन जाती है। ज्ञानेंद्रिय क्या है? आँख, कान, नाक, जिह्वा।
और स्किल। प्रोसेस होता है माइंड में, व्हाट प्रोसेस होता है, बीच में क्या आता है प्रोसेसिंग में, अहंकार, बुद्धि, चित्त एंड मानस। एंड देन जो प्रोसेस होता है, जो थॉट्स रहती है, इट इज टेकिंग एक्शन थ्रू आउटपुट। सो प्रोसेसिंग में सब लोग बहुत ही केयरफुल रहे, फिल्टराइज योर इमोशंस और हेल्दी रहे, टेक मेंटल हेल्थ सपोर्ट, क्योंकि मन चंगा तो कथरोट में गंगा, अगर मन खलास तो सब खलास, और जैसा मन ऐसा ही तन रहता। अब थोड़ी सी 4-5 टिप्स में फॉर प्रेगनेंसी देना, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी देना चाहूँगी कि जो प्रेग्नेंट होना चाहती है और हो चुकी है वो सभी लोग ऑरेंज कलर का यूज़ सबसे ज़्यादा करें। जब आपकी मंथ चेंज होता है तब एक अनार जरूर से आप खाएं और अरोमा थेरेपी का यूज़ करें। माइल्ड फ्रेगनेंस, माल्टोस, यमन, वो सब रात जरूर से सुनते रहें और एक डिवाइन चाइल्ड को इस पृथ्वी के ऊपर अवतरण करने में अपने आप को सौभाग्यमय पाए। बस यही कहना चाहूँगी, और कुछ भी क्वेरी हो तो आई एम हियर, 1-to-1 आई कैन काउंसिल यू। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए। सभी को जय हिंद। थैंक यू सो मच राजश्री दीदी, काफ़ी डिटेल में आपने पूरा एक बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट, जिसको सब्जेक्ट तो नहीं बोल सकते पर एक बहुत ही बड़ी क्रिया को आपने काफ़ी संक्षिप्त में पर काफ़ी डिटेल में बताने की कोशिश की। काफ़ी सारे माँ हैं, काफ़ी सारी बहनें हैं जिनको इसके बारे में ना तो पता है, इवन जो दादियाँ भी हैं उनके लिए भी ये इसलिए फ्रूटफुल रह सकता है कि आप नेक्स्ट जनरेशन को इसके लिए गाइड कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, आज आपने काफ़ी बड़ा और काफ़ी ही डिटेल में गाइडेंस इसके लिए हमें प्रोवाइड किया हुआ है। अब मैं आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे रही हूँ अल्पा दीदी का, जो नेक्स्ट टू राजश्री दीदी बैठे हुए हैं। अल्पा दीदी गुजरात भावनगर से हैं, जैन अनुष्ठान के साथ जुड़े हुए ये सारे हीलर्स कहीं ना कहीं अपनी जो एक्सपर्टीज़ के साथ चल रहे हैं उसमें अल्पा दीदी की एक्सपर्टीज़ भक्तामर हीलिंग की है। खास करके भक्तामर हीलिंग और मल्टीपल अदर एक्टिविटीज़ के द्वारा वो काफ़ी शिविर या सेवा कार्यों के अंदर एक्टिव है, कार्यशील है। वो और उनके हस्बैंड दोनों काफ़ी एक्टिवली स्प्रेड कर रहे हैं अलग अलग चीज़ों को भक्तामर के द्वारा, हीलिंग के प्रोसेस के द्वारा। उनके खुद के लाइफ के 2 बड़े एग्जाम्पल्स उनके खुद के घर में ही हैं। एक तो उनके हस्बैंड को कैंसर था, 1 साल पहले की बात थी, और उसमें से वो क्योर होके निकले हुए हैं। सो भक्तामर के द्वारा ही लाइव एग्जाम्पल उनके ही घर में है। सो ज़रूर से अप्रिशिएट करें उनको इसके लिए। और साथ में दूसरा एग्जाम्पल उनके बेटे के लिए, जिनके वीज़ा के लिए भी उन्होंने भक्तामर के द्वारा वर्क किया था। ये दोनों एग्जाम्पल्स उनके ही घर में बने और उसके बाद उन्होंने बाहर अपना कार्य करना शुरू किया। एक छोटी सी बात इसके अंदर मैं ऐड करूँ तो एज ए भक्तामर हीलर और हीलिंग के किसी भी फील्ड में या अकल्ट साइंस में आप जहाँ पे भी वर्क कर रहे हैं, हम बाहर तभी किसी चीज़ को परोस सकते हैं, किसी को कुछ दे सकते हैं जब हमारा खुद का घर क्लीन है, खुद की ऑरा क्लीन है। अगर हम पावरफुल हैं तो हमारा पावर हम आगे पास ऑन कर सकते हैं, जिसकी सबसे बड़ी लाइव एग्जाम्पल उन्होंने अपने ही घर से शुरू की है। आई एम हैंडिंग ओवर टू यू अल्पा दीदी। अल्पा दीदी का ये एक थोड़ा सा उन्होंने मुझे हिचकिचाहट के साथ बोला था कि वो हिंदी कम बोल सकते हैं, तो प्लीज़ गुजराती में उनको एक्सेप्ट करिएगा। बोलो बोलो श्री आदिनाथ प्रभु की जय। युगादित्य आदिनाथ प्रभु को मेरा प्रणाम, श्री मानतुंग आचार्य महाराज को मेरा प्रणाम, श्री भक्तामर महास्तोत्र को मेरा कोटि कोटि नमन, और मेरे निकुंज गुरु जी को मेरा कोटि कोटि नमन। सभी को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। भक्तामर में प्रभु ऋषभदेव की अद्भुत गुणों का वर्णन है। भक्तामर में प्रभु ऋषभदेव के अद्भुत गुणों का वर्णन है। भक्तामर जप लो तो नियंत्रण में अपना तन, मन और धन है। भक्तामर में जगत की हर समस्या का समाधान है।
भक्तामर में जगत की हर समस्या का समाधान है। भक्तामर जिन शासन की आन बान और शान है। वैसे तो सभी मंत्रों में सबका सबसे बड़ा नौकार मंत्र है। वैसे तो सभी मंत्रों में सबसे बड़ा नौकार मंत्र है, लेकिन भक्तामर के हजारों चमत्कार है। भक्तामर को जपना वारंवार है। भक्तामर को जपना वारंवार है, क्योंकि भक्तामर की महिमा अपरंपार है। वैसे ही भक्तामर हमारे रोमे रोम में बसाने वाले हमारे निकुंज गुरु जी के साथ में 2020 से जुड़ी हुई, और साथ में मैं भक्तामर की साधना भी करती थी और भक्तामर की कई शिविरों की है। पर मुझे सही चमत्कार मेरे तीनों गाथा में हुआ। भक्तामर की 11वीं गाथा, 26वीं गाथा और 41वां। 11वीं गाथा का चमत्कार वैसा हुआ कि एक साध्वी भगवत मेरे पास आए और उसने बोला कि मेरे पास 5 साल से मेरी खोई हुई प्रतिमा नहीं मिल रही है, कैसे करूं? मैंने बोला आप साधना कीजिए भक्तामर की 11वीं गाथा की, और उसने साधना स्टार्ट की। बारंबार वो पूछ रही थी कि मिल जाएगी ना अल्पाबेन, मुझे ये प्रतिमा मिल जाएगी? मैंने बोला महाराज जी, मेरे से नजीक तो आप प्रभु के पास है और आपकी साधना अपरंपार है, तो आप कीजिए और विश्वास से कीजिए, मिल जाएगी। राइट 21 डेज के बाद उसको उसकी प्रतिमा का जो प्रतिमाएं 5 प्रतिमा उसको मिल गई। वो मेरा पहला चमत्कार था। मेरा नहीं तो भक्तामर था। बाद में मेरे बेटे को वीजा के लिए गया था, और वीजा जो होता है वो 2 महीने में मिलता है, महीने में मिलता है। फिर मैं उसके लिए भक्तामर की गाथा गिन रही थी, और उसमें एक दिन गुरु जी का भी हमारे घर में आगमन हुआ, और 2 ही दिन में उसका वीजा पास हो गया। और साथ में जब भी उसको यूनिवर्सिटी में जो प्लेसमेंट होती है उसमें भी दिक्कत आ गई, तो मैंने बोला भक्तामर की मैं उसके लिए गाथा 26 कर रही थी, और मुझे नहीं मालूम मैंने कितनी बार वो साधना की है, क्योंकि मैं वैसे साधना करती थी कि मैं जब भी प्रभु की प्रतिमा की पूजा करती थी तभी 26 की गाथा की साधना करती थी। तो मुझे आई थिंक मैंने 15,000 या 20,000 तक वो गाथाएं गिनी है। और मेरे बेटे को जो प्लेसमेंट मिला है वो यूएस में इंडियन कम्युनिटी में वो हाईएस्ट पैकेज मिला है। और लास्ट में मैं 41वीं गाथा का रहस्य बताऊँ तो वैसे होता है कि मेरे हस्बैंड को लास्ट ईयर ब्लड कैंसर हुआ था, साथ में म्यूकरमाइकोसिस हुआ था, और बचने के चांसेस 3% थे 100 में से। वो बोल रहे थे मैं चला जाऊँगा, मैं बोल रही थी नहीं मैं आपको लेके जाऊँगी। तो मैंने उसको जब भी हीलिंग की ज़रूरत थी, जो उसको इंजेक्शन लग रहे थे, उसको डेली के 50,000 का 1 इंजेक्शन में से 40 डेज तक लगना था, और वही मेरी दवा थी उसकी रोग को क्लियर करने के लिए। तो मैं तभी उसको जब भी इंजेक्शन शुरू होता था तो मैं उसको भक्तामर की गाथा का हीलिंग देती थी। तो उसका ये रिजल्ट आया कि जो भी उसको म्यूकरमाइकोसिस जो फैल रहा था वो फैलना बंद हो गया, और वो सिमट के रह गया, और जो उसका बड़ा ऑपरेशन होने वाला था वो छोटे में आ गया। और ये ऑपरेशन ऐसा सक्सेस हुआ कि अभी वो मेरे साथ दुबई आए हुए हैं। और अभी ऐसा होता है कि मैं जब भी शिविर करती हूँ तो और बार लोग मुझे पूछने आते हैं कि ये कैसे हुआ, उसको देख के भी वो लोग को मेरे पास पूछने आते कि ये कैसे किया आपने। मैंने कुछ नहीं किया, ये गुरु कृपा और भक्तामर की कृपा है, और ये हो गया है। और जो आप श्रद्धा से गिनेंगे, श्रद्धा से उसकी साधना करेंगे, अपने 7 चक्रास पर भक्तामर का हीलिंग लेंगे तो आपका शरीर शुद्ध होगा। और मैं ऐसे ही शिविर में सिखाती हूँ कि आपके 7 चक्रास क्या है। 7 चक्रास पर आप भक्तामर की गाथा का हीलिंग कैसे लेते हैं वो मैं सिखाती हूँ। और इसी सिखाने से मेरी शिविर चल रही है। तो शिविर में से एक महिला का फ़ोन आया था आफ्टर शिविर, तो उसने बोला कि मेरी 2 चीज़ गुम हो गई है, एक डॉक्यूमेंट, एक सोने की बूटी। तो मैंने बोला आप कीजिए भक्तामर की 11वीं गाथा की साधना,
तो उसने शुरू की, 15 दिन में उसका डॉक्यूमेंट मिल गया और दूसरे 15 दिन में उसकी गुट्टी भी मिल गई। ऐसे कई चमत्कार है भक्तामर के, कितने गुण गाऊं मुझे पता नहीं। वो निकुंज गुरु जी की अपरंपार कृपा है हम पर और प्रभु कृपा है। और लास्ट में गुरु जी के बारे में मैं कुछ बताऊंगी। श्री निकुंज गुरु जी ने हम सबको सिखाया भक्तामर का सार है। श्री निकुंज गुरु जी ने हम सबको सिखाया भक्तामर का सार है। हम सब ने अनुभव किया जिसके चमत्कार है। सूर्य के समान तेजस्वी गुरु जी का दिया हुआ ज्ञान है। सूर्य के समान तेजस्वी गुरु जी का दिया हुआ ज्ञान है, जो हम सभी हीलर और हीलिंग से आरोग्य पाने वाले सभी के लिए वरदान है। आज हम पूरे जगत को नया पथ दिखा रहे हैं। आज हम पूरे जगत को नया पथ दिखा रहे हैं। लाखों लोगों का भक्तामर के रहस्य सिखा रहे हैं। गुरु जी, आपने हम सबको जीवन परिवर्तित कर दिया है। गुरु जी, आपने हम सबका जीवन परिवर्तित कर दिया है। कितने भी बार कहे कम ही होगा। शुक्रिया, थैंक यू, शुक्रिया। जय जिनेन्द्र। थैंक यू सो मच अल्पा दीदी। मैं एक्सपेक्ट कर रही थी शायद जैसे आप बता रहे थे गुजराती में ही बोलोगे, बट बहुत ही बढ़िया आपने हिंदी में स्पीक किया और वो भी कॉन्फिडेंटली। जितने डर के साथ आप आए थे वो सारा का सारा डर तो आपने कहीं उड़ा ही दिया। सो निकुंज गुरु जी, ये आपका प्रताप है। उसकी प्रैक्टिस गुरुजी ने ही करवाई है मुझे। मैं अहमदाबाद गई थी शिविर में एक दिन के लिए। गुरुजी ने मुझे स्टेज पर बुलाया, इंट्रोडक्शन करवाया और माइक थमा के वो चले गए। अब आप संभालो, ये स्टेज आपका है। वो प्रैक्टिस गुरुजी ने ही करवाई है। He is expert into that। आपको थमा देंगे, अब कर लो आपको जो करना हो, ठीक है। एनीवेज, अभी नेक्स्ट जो है वो दो दीदी साथ में है। सेजल दीदी मुंबई से और राजकोट या सूरत, मैं बोल सकती हूँ दोनों जगहों से क्योंकि उनके दोनों जगहों के ऊपर घर है। वो है हेतल दीदी। ये दोनों गर्भ श्रीमंत फैमिली अगेन काफ़ी ही एक्टिव भक्तामर हीलर है। मल्टीपल एक्टिविटीज़ के द्वारा उनका भी काफ़ी प्रचार और काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ के द्वारा वो सेवा भी दे रहे हैं। खास करके ये दोनों दीदियाँ अपने रूटीन के अलावा भी मेडिकल लेवल पे या कहीं किसी और तरह की सेवा की जहाँ पे भी ज़रूरत होती है, आंखें बंद करके कभी भी कहीं पर भी अवेलेबल होते हैं। तो ये भी एक बहुत ही बड़ी एनर्जी सपोर्ट हम बोल सकते हैं कि जो हम अच्छा अगर करने के लिए ठान के बैठते हैं तो उसके लिए वो एनर्जी हमें सपोर्ट देती ही है। और वो यहाँ पे एक लाइव एग्जाम्पल के तौर पे आप देख पाएंगे। आई एम हैंडिंग ओवर टू यू सेजल दीदी। जय जिनेन्द्र, जय आदिनाथ। प्रणाम गुरु जी को, सभी हीलरों को मेरा प्रणाम। आपके बैठे अंदर परमात्मा को भी मेरा प्रणाम। श्री वितराग परमात्मा युगादि देव जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ दादा को प्रणाम। भक्तामर के रचयिता श्री मानतुंग आचार्य को मेरा प्रणाम। ये प्रणाम मैं क्यों बोल रही हूँ, ये स्टेज इन लोगों ने मेरे को दिया है। आदिनाथ दादा ने दिया है, मानतुंग आचार्य ने दिया है और ये निकुंज गुरु जी ने दिया है। मेरे पास कुछ धर्म का नॉलेज था, मैं बहुत बड़ा जीरो थी, आज हीरो हूँ। ये निकुंज गुरु जी के हिसाब से हूँ। मानतुंग आचार्य का आशीर्वाद है और आदिनाथ दादा की अपरंपार कृपा है। इसके लिए जिसको भी गुरु जी का सानिध्य मिले उसको छोड़ो मत, बस पाओ वो लूट लो उसको भी। श्री भक्तामर स्तोत्र मतलब श्री भगवान ऋषभदेव की भक्ति भाव पूर्वक की स्तुति। चारे फिरका में श्री भक्तामर सूत्र बहुत ही लाभदायक और चमत्कारिक साबित हुआ है। हर एक घर में भक्तामर का घंटनाद हो रहा है। भक्तामर सूत्र की हर एक गाथा लोगों के जीवन में अलग अलग महत्व दे रही है। कोरोना जैसे भयंकर काल में लोगों ने श्री भक्तामर सूत्र की साधना करके शांति का अनुभव किया। कैंसर के चौथे स्टेज से भी लोगों को वापस लाए हम लोग। जिसका ऑक्सीजन 30 था उसको भी हमने 80 तक कर दिया। हमने नहीं बोल सकते, हमने भक्तामर सूत्र की साधना से करवाया। जिन लोगों के जो लोग ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन का थिएटर रेडी होता है और एमआरआई करने को चाहते हो, साधना करते हैं तो वो आदमी घर वापस आ जाता है, ऑपरेशन थिएटर वापस नहीं जाते हैं, मतलब रिपोर्ट ही नील हो जाते हैं। ऐसी साधना प्रबल करते हैं लोग।
संत, अभी मैं गुरु जी के लिए बोलती हूँ, संत अनेक होते हैं पर गुरु तो एक ही होते हैं। सदगुरु के शरण बिना परमात्मा का दर्शन थोड़ा भी शक्य नहीं है, और साक्षात गुरु जी ने मेरे को परमात्मा के दर्शन कराए हैं। क्या अपनी लाइफ में गुरु है तो क्या हम उसके चरण में समर्पित है? किसी के लाइफ में गुरु नहीं है तो साक्षात विराजमान है, उसको गुरु मान लो। लॉकडाउन में गुरु जी का कांटेक्ट हुआ, वो भी ऑनलाइन और जूम के माध्यम से। धर्म की सच्ची समझण दी, धर्म करना सिखाया, भाव करना सिखाया, भगवान क्या है वो जाना, बहुत अनुष्ठान भी हमने करवाए, भगवान के साक्षात दर्शन भी करवाए। आज हम इस धर्म के पथ पर खड़े तो वो एकमात्र व्यक्ति जवाबदार है, वो लोक लाडीले से निकुंज गुरु जी। ये भव में तो गुरु जी का उपकार में नहीं भूल पाएगी, पर भव वो मेरे धर्म गुरु ही रहेंगे। मोक्ष मार्ग और धर्म मार्ग का सच्चा मार्ग बताना सर्वप्रथम गुरु जी है। मैं क्यों ये बोली, क्योंकि मैं जीरो से हीरो बनाने वाले एक ही व्यक्ति जवाबदार है। जिसके जीवन में गुरु नहीं है उसको गुरु के शरण में समर्पित होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज तक जितने आत्मा मोक्ष पधारे हैं वो हर एक आत्मा की खोज गुरु के मोक्ष यात्रा की गुरु के चरण और शरण से समर्पित होती है। गुरु बिना मोक्ष में जाना अशक्य है। गुरु जी ने मेरे अमूल्य आत्मा का दर्शन कराया, आत्मा की अनुभूति कराई। आत्मा का अनंत काल में जो मैं भूल गई थी, ये भूलने का कारण अनंत काल से मैं संसार में परिभ्रमण कर रही, मैं मेरे आत्मा को ही भूल गई थी। बस मनुष्य भव मिला है, खाओ पियो मौज मजा करो। उसने पकड़ के बिठाया, ये आत्मा है, अभी आत्मा की खोज करो और भक्तामर की यात्रा में निकल पड़ो। जीवन में हर एक व्यक्ति ने मुझे संसार की सुख सगवड़ता और लागणी सब दी है, परंतु निकुंज गुरु जी ने मुझे सबसे श्रेष्ठ मेरा आत्मा का हित, श्रेय और कल्याण की समझ दी है, जो लाइफ जीने के लिए वो बहुत इम्पोर्टेंट है। आज तक मैं जानती थी कि आत्मा है, परंतु मानती नहीं थी। गुरु जी ने मुझे रियलाइज कराया कि आत्मा है, इसलिए मुझे आत्मा कल्याण के भाव जागे, इसलिए मुझे अपना श्रेष्ठ अर्पण करना है। ये भाव मेरे परम अर्पण ताके है जो गुरु जी के पे समर्पित है। भक्तामर मेरा हृदय है तो गुरु जी मेरा श्वास है। जो भी हूँ वो गुरु जी के आशीर्वाद से इधर हूँ। जो गुरु जी कोरोना जैसे महामारी काल में नहीं मिलते तो किधर किधर घूमती थी। मैं जात से वैष्णव हूँ, जैन में शादी हुई है, मगर कोई भी सच्चा सिखाने वाला तभी नहीं था। तभी गुरु जी का कांटेक्ट हुआ और धर्म की सच्ची समझण थी। श्री भक्तामर सूत्र पहले 2 पुठे वाली बुक के अंदर था, परंतु गुरु जी के समझण से आज भक्तामर मेरे हृदय के हर एक नस में फैला हुआ है। श्री ऋषभ भक्तामर हीलिंग सेंटर मुंबई से मैं सेजल में था। हमारी टीम और हम गुरुवार को 3 से 4:30 उवसगरम सूत्र, भक्तामर सूत्र और नवकार मंत्र सूत्र का समझाते हैं, जो बिल्कुल फ्री है। 2020 से लाइफ टाइम ये फ्री रहने वाला क्लास, इसके साथ हीलिंग भी दी जाती है और फ्रीक्वेंसी कोड, बीजाक्षर, मंत्र चैंटिंग, वाटर थेरापी, नंबरोलॉजी, मोबाइल नंबरोलॉजी और स्विच कोड, वैदिक स्विच कोड और बेस्ट से बेस्ट ऑल्टरनेटिव थेरापी जो सबसे बेस्ट है वो हम लोग कराते हैं। आपकी हर एक समस्या का निवारण करके आप लोगों को सक्षम बना देते हैं। और गुरु जी का वैसे भी सपना था कि हर एक घर में भक्तामर होना चाहिए, जो हमने उठाया है बेड़ा। जीवन की सुख शांति समृद्धि स्वस्थता प्राप्त करनी है, इसकी समझूती दी जाती है। आध्यात्मिक क्षेत्र में आगे कैसे बढ़ना है उसका मार्गदर्शन देते हैं। आप सकारात्मक संकल्प पूर्ण कैसे करते वो भी समझाते हैं। मैं और मेरी टीम ये सब मोडालिटी के साथ जैन अनुष्ठान से जुड़े हैं। अभी हम लोग जो कार्य कर रहे हैं उसमें एक एक गाथा का फ्रीक्वेंसी कोड रहता है। जो आउट ऑफ इंडिया रहने वाले जो बच्चे हैं, जो संस्कृत नहीं पढ़ पाते, आज की लेडीज़ को भी संस्कृत नहीं आता है, जो आउट ऑफ इंडिया रहते उसको संस्कृत नहीं जमता, तो उसके लिए फ्रीक्वेंसी कोड शोधे गए। वो फ्रीक्वेंसी कोड लेफ्ट हैंड की व्रिस्ट लाइन पे ब्लू पेन से लिखना है। वो उसका असर क्या है, तो वो असर ये है कि जो गाथा काम, जब भी गाथा बोलते हैं तो काम होता है, गाथा नहीं बोलते हैं तो क्या काम करता है, तो ये फ्रीक्वेंसी कोड काम करेगा। उसका बीजाक्षर चेंज है, सिंगल अक्षर का बीजाक्षर है। अभी पहली गाथा है तो 396 बड़ा H छोटा Z अर्थ और उसका बीजाक्षर है श्री। इतना चेंज करो तो पहली गाथा का असुर शुरू हो जाएगा।
और उसका पानी अभिमंत्रित करके वापरो तो 100% रिजल्ट आना और आना ही है। इससे सब 48 गाथा के फ्रीक्वेंसी कोड है और 48 गाथा के बीजाक्षर है, वो सब करवा के घर में सब में रिजल्ट मिलता है। मतलब जो भी लोग सीखते हैं उसको रिजल्ट मिलता है। घर में अशांति बनी रहती है, अभी घर में थोड़ी थोड़ी कचकच तो रहती है। तो रामराज करके ऐसा एक वर्ड है कि रामराज का चैंट करो और एक ग्लास पानी हाथ में रखो और रामराज बोल के 108 बार बोल के 3 बार फूंक मार के घर में मटके में डाल दो तो घर में शांति शांति और शांति ही आएगी। इसके साथ 21 नंबर की गाथा की साधना भी जरूरी है और फिर डायबिटीज के लिए 17 नंबर की गाथा जरूरी है। इसका वर्ड है, इसका है कल्य अरुच मधुमेह और इसका स्विच कोड भी है। ऐसे पूरे 48 प्रॉब्लम्स नहीं 48 गाथा के फ्रीक्वेंसी कोड और बीजाक्षर है। देखो हम लोगों ने प्रॉब्लम को बड़ा बना दिया है, मगर मनुष्य बड़ा है, बाद में प्रॉब्लम का जन्म हुआ है। मगर अभी उल्टा हो गया है, प्रॉब्लम बड़ा हो गया है, मनुष्य छोटा हो गया। इसके लिए कुछ भी हुआ ये हो गया ये होगा नहीं, सब कुछ हमारे हाथ में है, सब कुछ कर सकते हैं। हमारा धर्म बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा मतलब बहुत बड़ा है। हमारे तीर्थंकर बहुत बड़े हैं, आप जो भी मांगो उससे मिलेगा। सब लोगों को ऐसा लगता है क्या करें, सब कुछ अपने अंदर ही बैठा हुआ है। और हमारा 24 से 24 दिन तक यही बोल के गए हैं कि आपके अंदर बैठेला परमात्मा भी मोक्ष जा सकता है, मगर हमने खोजना ही बोल दिया कि हमारे अंदर आत्मा बैठा है। सब में सेवक को सेवक रखा जाता है, बाद में हमारे तीर्थंकर ही ऐसे है कि आओ मेरे बाजू में बैठो और मोक्ष पाओ। तो भक्तामर की 48 नंबर की गाथा भी मोक्ष पाने के लिए जबरदस्त काम करती है। और एक थोड़ा है, आप देखने को चाहे तो नौकार का भी 9 पद है, वसगरम का भी 27 मतलब 2+7 है। भक्तामर स्तोत्र का भी टोटल देखो तो 9 आता है। माला के भी 108 मण के तो वो भी 9 है। नवरात्रि का भी 9 दिन है। आंबे की ओड़ी का भी 9 दिन है। हेल्थी पर्सन का पूरा दिन में श्वास गिनो तो भी 21,600 है, तो टोटल 9 आता है। तो भक्तामर हीलर समिट दुबई 2025 का भी टोटल 9 है। श्री भक्तामर हीलर ये लाइफ टाइम याद रखने वाला है। गुरु जी का सपना था 1008 हीलर बनाने का, जो आज साकार होने जा रहा है। ये भक्तामर समिट 2025 का दुबई के जैन समाज के इतिहासों में सोने के अक्षरों के पानों में लिखा जाएगा कि निकुंज गुरु जी ने जैन अनुष्ठान का ये दुबई में समिट कराया। आप सर्वों को नम्र विनती है कि जिन लोगों को हमारे क्लास में जुड़ना है तो हर गुरुवार को 3 से 4:30 क्लास रहती है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आओ और जुड़ो और सुख शांति का अनुभव करो। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ दादा को कोटि कोटि प्रणाम। वर्ल्ड रेकॉर्ड થી सम्मानित श्री निकुंज गुरु जी ने प्रणाम। અહીં પધારેલા મહેમાનો को अभिवादन करती हूँ। भक्तामर हीलर समिट 2025 में हम आज सब जुड़े हैं। श्री भक्तामर स्तोत्र क्या है, रुद्धि और मंत्र क्या है, एक स्तोत्र किस लिए काम करते हैं, एक स्तोत्र को हम सबको समझाए और सिखाने के लिए अभी आए हैं। वैदिक स्विच वर्ड, नंबरिक कोड, न्यूमरोलॉजी, वाटर थेरापी, अल्टरनेट थेरापी, मोबाइल न्यूमरोलॉजी की जानकारी सभी को सिखाने बांटने के लिए हम दुबई की पवित्र धरती पर पधारे हैं। मैं चैलेंज करती हूँ कि सभी को यहीं से स्वस्थ होकर ही जाना है, किसी की कोई कंप्लेंट ना रहे। यहीं पधारेल सर्व गेस्ट को मैं विनती करती हूँ, हमारे स्टॉल पर आए सभी एक से एक बढ़िया हीलरों है, सब आपको आपका प्रॉब्लम सोल्व कर देते हैं। श्री वृषभ भक्तामर हीलिंग सेंटर राजकोट से मैं सभी को वेलकम करती हूँ। अपने क्लास में अद्यतन हीलिंग थेरेपी में सिखा रही हूँ। सभी लोग हमारे साथ जुड़िए, अपना जीवन आनंदमय जिए। मोबाइल न्यूमरोलॉजी क्या है? मोबाइल अपने साथ 24 आवर्स साथ में रहता है। वो नंबर आपको क्या देता है, क्या करता है, तो हम जानिए। मोबाइल का टोटल देखिए,
वो क्या काम करता है अपने पर, बहुत असर रहती है मोबाइल न्यूमरोलॉजी की। अपना टोटल 1356 चुने तो बेस्ट रहता है। 0 हमको लो एनर्जी देती है, ऊपर चढ़ाता है फिर गिराता है। 84 नंबर हमको दवा में ही खर्चा कराता है, मनी का लॉस देता है। तो मैं सभी को विनती करती हूँ, अपने मोबाइल में 4884 आता है तो अपना मोबाइल का नंबर चेंज करना जरूरी है। हम चाहते हैं कि वर्षों से ये नंबर हम रखते हैं, लेकिन अभी हमने समझा है, जाना है, सीखा है, तो मैं एक विनती करूंगी कि अपना जीवन स्वस्थ बनाने के लिए आपको चेंज करना जरूरी है। 0 हमको लो एनर्जी देती है, आगे लगा के गिराती है। और 972 पितृदोष देता है, तो उसमें भी आप ध्यान रखें। अपना मोबाइल का बस थोड़ा ख्याल रखो और मोबाइल नंबर को चेंज करना जरूरी है जो ये सब आता है। तो सबको मेरी विनती है, थोड़ा देखो जानो, क्योंकि मोबाइल अपने साथ दिवस रात रहता है तो बहुत उनकी एनर्जी अपने साथ जुड़ी रहती है। फैमिली से भी बढ़िया मोबाइल है अभी साथ में, तो वो अब हम सबको बहुत इफेक्ट देती है, तो सभी को ये जानना जरूरी है। जय जिनेंद्र। थैंक यू सो मच सेजल दीदी और हेतल दीदी। काफ़ी सारे अलग अलग पद्धतियाँ आप शायद सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। जैन अनुष्ठान अलग अलग काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ पे जो काम कर रहे हैं, उसमें जैसे न्यूमरोलॉजी, वास्तु दर्शन है, या फिर जैसे बीजाक्षरों की प्रैक्टिस, मंत्र की प्रैक्टिस, स्पीच वर्ड्स हैं, अलग अलग तरह की थेरेपीज़ हैं, चाहे वाटर थेरेपी है, चाहे वो कलर थेरेपी है, चाहे वो भक्तामर के द्वारा हीलिंग का प्रोसेस है, या हीलिंग कोर्स हम सिखाते भी हैं। तो ऐसी काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ में वी आर एक्टिव, और ऐसे काफ़ी और हीलर्स पूरे जग में फैले हुए हैं। ये तो एक छोटा सा हम सैंपल लेके जैसे आए हुए हैं यहाँ पे कि 40 लोगों का पूरा यूनिट और बहुत ही बड़ी एक्सपर्टीज़ के साथ लोग यहाँ पे जो भी हीलर्स आए हुए हैं, ये सही में एक बहुत ही बड़ा चांस है। आप जहाँ पे बैठे हैं उस धरती पे ही बिना कोई पैसा यानी कि निःशुल्क भाव से और निःशुल्क क्रिया के साथ हम लोग यहाँ से सभी को सपोर्ट दे रहे हैं। तो ज़रूर से आप हमारी अलग अलग सेवाओं का उपयोग रखें। अभी मैं माइक हैंड ओवर कर रही हूँ कल्पना दीदी को। कल्पना दीदी अहमदाबाद से हैं, वो एक भक्तामर हीलर है। मल्टीपल एक्टिविटीज़ में खास करके भक्तामर हीलिंग के द्वारा साधु साध्वी जी गुरु भगवंतों की व्यावज के लिए, साथ में काफ़ी सारे ऐसे लोग जो अपनी मूवमेंट भी नहीं कर पाते, उन लोगों को अलग अलग हीलिंग प्रोसेस के द्वारा सपोर्ट दे रहे हैं। कल्पना दीदी आप अपना इंट्रोडक्शन दें और आगे गाइड करें। सादर प्रणाम। श्री आदिनाथ दादा ने प्रणाम। निकुंज गुरु जी को कोटि कोटि वंदन। और यहाँ पधारे सब दुबई वासी जैन बंधुओं को मेरा प्रणाम, और इंडिया से जितने भी हीलर आए हैं सबको मेरा प्रणाम। सबसे पहले मैं निकुंज गुरु जी का धन्यवाद मानती हूँ कि उनकी वजह से मेरे को ये दुबई की धरती पर स्टेज मिला। उनके बारे में जितना भी बोली उतना कम है। जैसे सूर्य गगन मंडल को दैदीप्यमान बनाता है, अंधकार रहित करता है, वैसे ही गुरु जी ने जिन शासन के लिए विराट कार्य करके अकल्पनीय जैसी ओजस्विता दी है, उन्होंने साधना का खेदान किया है। आत्मशुद्धि प्राप्त करके मुट्ठी ऊंचेरा नहीं लेकिन गगन ऊंचेरा व्यक्तित्व प्राप्त किया है। उनका ध्येय एक ही है कि ये स्तोत्र में जो बताया गया है वो घर घर से और हर देश में उनका ज़्यादा से ज़्यादा प्रचलित बने। वो जिन शासन का ये मूल्यवान रत्न है, विरला है, उनके ललाट में पुण्य का प्रतीक है और हृदय में करुणा का झरना है। मैं नौकार मंत्र और उपशग्रम
का हीलिंग करती हूँ। ये मंत्र से, रेकी से अपना स्वास्थ्य अच्छा कैसे रहता है, तपस्या से साधना कैसी रहती है, ऐसी ऊर्जा देती हूँ और रेमेडी देती हूँ। ये मंत्र की शक्ति कितनी है, ये रेमेडी से आप ये मंत्र से सर्व मंत्रों में शिरोमणि मंत्र है। भक्तामर स्तोत्र एक चिंतामणि रत्न है। आपत्ति के समय में जो खाली नौकार मंत्रों को भी याद करो तो भी उसमें से आप बाहर निकल जाते हैं। आदि व्याधि उपाधि सब मिट जाती है, पर मन की एकाग्रता, श्रद्धा और विश्वास रखो तो ही इसका महान फल मिलता है। बस इतना ही, ज़्यादा नहीं बोल पाऊंगी, लेकिन लास्ट में इनका इतना बताऊंगी। गुरु ने अपनी वाणी, बर्तन और शुद्ध विचारों से समग्र वसुंधरा ने जन्नत कर दी है। प्रणाम। मेरे बोलने में जो कोई भूल चूक हुई है तो मैं चाहती हूँ मिच्छामि दुक्कडम। थैंक यू सो मच कल्पना दीदी। अभी शायद आपको कहीं ऐसा लगता भी होगा कि कहीं बोलने में अटक रहे हैं, या फिर ये हम लोगों को बोलने के लिए भी खड़ा करने का जो साहस किया है वो गुरुजी ने ही किया है। स्टेज सॉफ्ट हो, बोलो, आप अपनी क्वालिटीज को आगे लेके आओ। अगेन जैन अनुष्ठान इन हर एक एक्टिविटीज में उनका मेन उत्थान का कार्य यही है कि सक्षम बने, चाहे वो लेडीज हैं या जेंट्स हैं। जिस जिस कार्य में वो अपनी एक्सपर्टीज लेके चल रहे हैं, घबरा के पीछे नहीं भागे, आगे आए और अपनी तरफ से उसके लिए कार्यशील रह सके। अभी मैं मुंबई से उन्नति जी का वेलकम कर रही हूँ। उन्नति जी त्रिलोक भाई के साथ, त्रिलोक सर के साथ अभी एसोसिएटेड है। मल्टीपल हीलिंग थेरापीज के द्वारा वो एक्टिव है और वो अभी अपना इंट्रोडक्शन है। जय जिनेंद्र गुरुजी। और मैं उन्नति, टैरो कार्ड रीडर, NLP मास्टर कोच और सर्टिफाइड हिप्नोथेरेपिस्ट। आज हम समझेंगे कि अपने ब्रेन्स के जो न्यूरॉन्स हैं वो कैसे काम करते हैं। ब्रेन अपना कैसे काम करता है। अपने ब्रेन में ट्रिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं जिनका काम ये होता है कि मैसेजेस पास करना। मैसेजेस कौन से पास होते हैं? जो आपके लाइफ में अच्छे या बुरे जो भी इवेंट्स बनते हैं, जो घटनाएं बनती हैं, उसे वो मैसेज पास होता है। वो मैसेज एक पैटर्न क्रिएट करता है और वो पैटर्न अपने सबकॉन्शियस माइंड में प्रोग्राम होती है। अब ये कैसे इफेक्ट होती है ये हम देखेंगे। एक सिचुएशन है जिसको दो लोग अलग अलग तरीके से उसको हैंडल करते हैं। एक सिचुएशन को ही दो लोग अलग तरीके से, मतलब कि एक शांति से हैंडल करता है और एक बहुत एग्रेसिवली। तो जो एग्रेसिवली हैंडल करता है उसके सबकॉन्शियस माइंड में एक पैटर्न बनी है, क्योंकि जो एग्रेशन निकल रहा है वो कोई इवेंट जो उसके सबकॉन्शियस माइंड में है उसी से निकल रहा है। जब जो सामने इवेंट आई हुई है, जो सिचुएशन आया हुआ है, उसको वो हैंडल नहीं कर पा रहा या वो डिस्कम्फर्ट जोन में आ जाता है तो वो एग्रेशन से निकलती है। और सेम चीज़ जो दूसरा व्यक्ति है उसको शांति से सॉर्टेडली एकदम स्टेप बाय स्टेप वो सॉर्ट करता है। तो इसका रीज़न यही है कि सबकॉन्शियस माइंड की पैटर्न जो है, सबकॉन्शियस माइंड अपना प्रोग्राम हो जाता है इवेंट से। तो इस इवेंट को निकालना बहुत ज़रूरी होता है। अगर ये इवेंट नहीं निकलती है अपने ब्रेन से तो वो फिर अब दूसरी बीमारियों को पैदा करती है। अगर मैं आपको बोलूँ कैंसर, तो आपको एक लाल रंग दिखाई देगा, कैंसर वर्ड और क्रॉस दिखाई देगा कि ये तो हील नहीं होना है, राइट। और अगर मैं बोलूँ सर्दी जुकाम या फीवर तो आपके माइंड में ये आ जाएगा कि दिस इज क्योरेबल। ये क्यों हुआ? क्योंकि आपका माइंड ऑलरेडी प्रोग्राम हो चुका है कि कैंसर इज नॉट क्योरेबल और सर्दी जुकाम जो है वो क्योरेबल है, राइट। तो इसको अपने न्यूरॉन्स में जाके अपने अंदर मेडिटेशन से, गाइडेड मेडिटेशन से हम इस कैंसर को या सर्दी जुकाम को या जो भी ऑटो इम्यून डिजीज बोलते हैं इसको, जो कैंसर है या अर्थराइटिस है, इसको हम ऑटो इम्यून डिजीज बोलते हैं। तो ऑटो इम्यून डिजीज को क्योर करने के लिए एक गाइडेड मेडिटेशन होता है, NLP की टेक्निक्स होती है। तो उससे हम गाइडेड मेडिटेशन से अपने न्यूरॉन्स में जाके, न्यूरॉन से बात करके
हम उसको अपने साथ में ले सकते हैं। ऑटो इम्यून इसलिए होता है क्योंकि न्यूरॉन्स अपने खिलाफ हो जाते हैं, सेल्स जो है बॉडी के सेल्स वो अपने खिलाफ हो जाते हैं, तो उसको अपने साथ लेना है। उसकी एक टेक्निक है जिसको न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम बोलते हैं, मतलब न्यूरॉन्स से बात करने का तरीका, उसको प्रोग्राम करने का तरीका। एक बार अगर आपको पता चल गया कि आपका रूट कॉज क्या है आपकी बीमारी का, अगर रूट कॉज आपको पता चल गया तो बीमारी अपने आप ही हील हो जाएगी। रूट कॉज पता चलना बहुत ज़रूरी है। द बेस्ट पार्ट इज मैं NLP इसलिए सीखी थी क्योंकि मुझे 10 साल पहले 25 साल पुराना क्रॉनिक माइग्रेन था, और वो क्रॉनिक माइग्रेन क्यों था ये मुझे NLP की टेक्निक से पता चला कि मेरा जो माइग्रेन है वो इस रीज़न से है। मेरा कोई चाइल्डहुड का ट्रॉमा था जो मुझे परेशान कर रहा था। अब मैं आपको बताऊंगी कि मेरा ट्रॉमा क्या था, तो आपको ऐसा लगेगा ये तो बहुत नॉर्मल है, पर हर एक व्यक्ति उस चीज़ को अलग अलग तरीके से लेता है, जो मैंने अलग तरीके से लिया। यहाँ पर सब बैठी जितनी माएँ हैं उसने अपने बच्चे को कभी भी आंख दिखाई होगी कि ये मत करो करके आंख दिखाई होगी। ये मेरा ट्रॉमा था कि जब मेरी मम्मी ने मुझे आंख दिखाई थी तो मुझे वो डर लगता था उस चीज़ से। जब भी वो आंख निकालती या कोई और आंखें दिखाता मुझे तो मैं डर जाती थी, और ये मेरा ट्रॉमा बैठ गया था मुझे उस चीज़ का, और मुझे माइग्रेन क्लिक कर गया। अब मुझे ये लगा था कि मम्मी जैसे ही आंख दिखाएगी मुझे मारेगी, और वो मारेगी तो मतलब मुझे तो हर्ट होगा, और बचने के लिए मुझे वो माइग्रेन हो गया था, वो ट्रिगर कहीं और कर गया, राइट। तो इवेंट क्या हुआ कि उसने वो कुछ और करी, मतलब और इंटेंशन से आंखें दिखा रही थी और मैंने कुछ और इंटेंशन से उसको ले लिया, तो वो मुझे ट्रिगर करता था। तो हर बार जब भी मैं अनकंफर्ट सिचुएशन में आ जाती थी मुझे माइग्रेन क्लिक कर जाता, ट्रिगर कर जाता था, राइट। तो मैंने NLP की टेक्निक से उस माइग्रेन को भी हटा दिया, और फिर मैंने इस चीज़ को इस तरीके से लिया कि रूट कॉज अगर पता चल गया तो आराम से कोई भी चीज़ें हील हो सकती है। आप सभी को अगर आपकी स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, OCD या चाइल्डहुड ट्रॉमा या बिहेवियरल चेंजेस जो भी आप लोग कर रहे हो या हो रहा है आपसे, तो वो आराम से गाइडेड मेडिटेशन से NLP की टेक्निक से हील हो सकता है। थैंक यू। जय जिनेंद्र। थैंक यू सो मच उन्नति दीदी, काफ़ी सारी डिटेल में गाइडेंस आपने दिया हुआ है। अल्टीमेटली एक चीज़ सभी के लिए जैसे कॉमन मैसेज के तौर पे है, रोग आने का कारण काफ़ी दफ़ा हमें ऐसा लगता है कि हम जो खाना खा रहे हैं वो पैटर्न गलत है, या खाना गलत है, पानी जो पी रहे हैं वो गलत है, हमारा एनवायरनमेंट गलत है, यानी कि हवा शुद्ध नहीं है, उस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें हम जोड़ देते हैं। उससे पहले जो चीज़ सबसे पहले वर्क करती है किसी भी रोग का कारण बनने के लिए है वो है हमारे थॉट्स। थॉट्स हमारे ऊपर काफ़ी हावी रहते हैं, अलग अलग माइंडसेट, अलग अलग साइकोलॉजिकल पैटर्न्स होते हैं जो आपको कहीं ना कहीं किसी डिसीज़ के लिए पहले से ही रोक लेता है और डिसीज़ कवर करते हैं आपको। अब उन्हीं डिसीज़ में से जो बचना है और उसी को अगर हमें समझना है तो उसी के लिए 7 चक्रस क्या है, 7 चक्रस कैसे वर्क करते हैं, कौन कौन से बॉडी पार्ट्स के ऊपर वर्क करते हैं, किस तरह के थॉट प्रोसेस के साथ वर्क करते हैं, क्यों आप किसी एरिया में वीक हो रहे हो, चाहे वो फिनेंशियल हो, चाहे वो अपनी खुद की पर्सनालिटी के लिए हो, चाहे अपने फैमिली के लिए कहीं आप अटके हुए हो, ऐसी काफ़ी सारी चैलेंजेस के लिए ये चीज़ें आपको वर्क करके देगी। चलिए अभी मैं आपको प्रियंका दीदी का इंट्रोडक्शन दे रही हूँ। प्रियंका दीदी अभी आए हुए हैं मुंबई से, मल्टीपल एक्टिविटीज़ में वो आगे हैं और बहुत ही सोफिस्टिकेटेड देखने में भी, बोलने में भी, और अपनी एक अलग ही पहचान क्रिएट किए हुए हैं। काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ में जैसे वो हीलिंग पैटर्न में मल्टीपल थेरेपीज के द्वारा आगे चल रहे हैं। आप उन्हीं के शब्दों में अभी उन्हीं की जर्नी भी और उन्हीं की एक्सपर्टीज को भी जानें। ओम। सभी को जय जिनेंद्र। एक छोटा सा मंगलाचरण करते हुए सेशन को शुरू करेंगे। दोनों हाथ जोड़ेंगे, आदिनाथ भगवान को याद करेंगे। दुख हरता है नाथ त्रिजग के, नमन आपको करूं सदैव। वसुंधरा की उज्ज्वल भूषण, नमन आपको करूं सदैव। तीनों भुवनों के परमेश्वर, नमन आपको करूं सदैव। भवसागर के शोषक है जिन, नमन आपको करूं सदैव।
जय जय आदिश्वर स्वामी। एक बार सभी दोहराइए कीर्तन। जय जय आदिश्वर स्वामी, जय जय आदिश्वर स्वामी, जय जय आदिश्वर स्वामी, त्रिभुवन नामी जगनामी। महायोगी प्रथम तीर्थंकर और आदिनाथ स्वामी के श्री चरणों में त्रिकाल वंदन नमस्कार नमोस्तु करते हुए कल्पवृक्ष हीलिंग फाउंडेशन को आज निकुंज गुरु जी के माध्यम से दुबई इंटरनेशनल लेवल पर ये प्लेटफॉर्म मिला, उसके लिए सर्वप्रथम मैं गुरु जी का दिल से हार्दिक अभिवादन और धन्यवाद करती हूँ। एक सेवा का अवसर यहाँ मैंने ये फील किया, हर जगह भारत में तो अलग अलग जगह शिविर जो लेते हैं, यहाँ लोगों को मेंटल पीस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। स्ट्रेस, एंजाइटी और रिलेशनशिप, इमोशनली ब्लॉकेजेस ज़्यादा दिख रहे हैं। जितना मैंने लोगों का टैरो रीड किया या जितनी लोगों से बातें की, तो भक्तांबर के हर काव्य मंत्र हैं। उसके साथ साथ मैं भी जो काम करती हूँ, इनर चाइल्ड रिग्रेशन, पास्ट लाइफ रिग्रेशन एंड वॉर्म हीलिंग, मतलब ये जो रूट कॉज, जैसे कि अभी एक दीदी ने आपको बताया कि NLP के माध्यम से जो उनका एक ट्रॉमा था वो उनको पता चला और प्रॉपर हीलिंग हुई। तो जब तक आपके ब्लॉकेजेस के कॉज आपको नहीं पता चलेंगे, तब तक आप चाहे कितना भी धर्म कर लो, कितनी भी चीज़ें कर लो, पर जो विशुद्धि या जो एनर्जी का फ्रिक्वेंसी टॉप पे जाना चाहिए वो नहीं जा पाता है। तो हम लोग एक डीप मेडिटेशन की प्रोसेस हो सकता है, तो कल एक सत्र आप लोगों के लिए आयोजित किया जाएगा गुरु जी के माध्यम से, तो जिसमें अपन सारी लाइट्स वगैरह कम बंद कर देंगे और एक डीप मेडिटेशन करेंगे और ट्रांस स्टेट का अनुभव करेंगे। क्योंकि हमने जो देखा कि सालों का जो वाटर फोबियास था, वो पर्सन ने स्विमिंग सीख लिया, उन्होंने हर चीज़ कर ली, उनका फीडबैक हमारे यूट्यूब पे भी पड़ा है। उन्होंने साइकेट्रिस्ट को कंसल्ट किया कि मेरा वाटर फोबिया कैसे जाएगा, और वो जा नहीं रहा था। फिर उन्होंने एक मेरा ग्रुप ओपन सेशन हमने लिया था, उसमें वो आए थे, वो ट्रांस स्टेट में गए, तो उन्होंने डेथ जो उनकी हुई थी पास्ट लाइफ में, वो पानी में डूब के हुई थी गुरुजी। और पानी में डूबने के कारण जो फोबियास था, वो ब्रेन को हील करने का टाइम नहीं मिला और वो भय इस लाइफ में लेके आए थे। और जैसे ही ये सेशन कंप्लीट हुआ, वो हर बार पानी की जब एक बूंद डालते थे तो पूरा सीवर होता था उनका बॉडी, उनको बहुत ज़्यादा वाला फोबिया था। और उसके सेशन के बाद उनका पानी का फोबिया पूरी तरह चला गया और उन्होंने ये बोला कि पास्ट लाइफ अगर मुझे पता नहीं होता तो मैं जीवन पर कितनी चीज़ें कर लेती, हर चीज़ वो कर चुके थे, नॉट कर लेती, और भी वो ट्राई कर रहे थे कि और कहाँ से उनको रिलीफ मिल जाए। तो ये बहुत अकल्ट साइंस में अलग अलग विद्याएं हैं, जिसमें हमारे प्लेटफॉर्म पर भी रेकी हीलिंग, क्रिस्टल हीलिंग, एंजल हीलिंग, PLR, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, ये सारी चीज़ें सिखाते भी हैं और लोगों को थेरापी भी देते हैं, मदद भी करते हैं। तो आप लोग इसका अनुभव कल एक सेशन के माध्यम से करिएगा, और अभी किसी को टैरो में रुचि है तो आप हमारे स्टॉल का विजिट करिएगा। जय जिनेंद्र। धन्यवाद गुरुजी एक बार पुनः। जय जिनेंद्र दीदी, थैंक यू सो मच। बहुत ही संक्षिप्त में पर बहुत ही डिटेल उन्होंने अपने बारे में गाइडेंस दिया हुआ है। काफ़ी सारी स्पेशलिटी के साथ जैसे दीदी चल रहे हैं, ज़रूर से इस एक्सपर्टीज़ का भी अनुभव करें। अभी मैं आपको इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी सुमन दीदी का। सुमन दीदी और सुनील भैया जो हैं वो अहमदाबाद से आए हुए हैं। मल्टीपल, उनकी भी स्पेशलिटी कुछ डिफरेंट ही है। जीव दया और अलग अलग जगहों पे सेवाओं के माध्यम से, इवन छोटी उम्र के बच्चों के लिए भी उनकी अलग अलग सेवाओं के कार्य चलते रहते हैं। सुमन जी के ज़ुबानी ही हम ये पूरी क्रिया जो वो अभी ऑलरेडी इन्वॉल्व है उसके बारे में जानते हैं। सुमन दीदी। जय बोलो आदिनाथ दादा की। प्रणाम गुरु जी। यहाँ पधारे हुए सभी सज्जनों को मेरा प्रणाम। गुरु गोविंद दोहुई खड़ोई काके लागू पाँव, पलियारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। वैसे तो मैंने जिंदगी में भक्तामर पहले किया था, पर जब से गुरु जी के साथ जुड़ी हूँ, असल में क्या भक्तामर की विधि है, कैसे करना है, सब विधि पूर्व सीखा। धीरे धीरे आगे बढ़ती गई अपनी साधना के अंदर। जब भी कहीं मुझे कोई विघ्न आया, गुरु जी ने मार्गदर्शन दिया।
मैं उन माँ को प्रणाम करना चाहती हूँ जिन्होंने ऐसे सुपुत्र को जन्म दिया। उनके बिना ये अधूरा है। अगर उस समय उन माँ ने जो सपना देखा वो ना देखती तो आज हमें ये गुरुवर नहीं मिलते। इन गुरुवर की वजह से आज जो इन्होंने सपना देखा है उन्हें पूरा करने में मैं सिर्फ एक माध्यम हूँ। गुरुजी का जो 1 करोड़ भक्तांबर बनाने का सपना था उसकी मैं एक छोटी सी साक्षी हूँ। गुरुजी की भक्तांबर हीलों की जो माला अभी तैयार हो रही है, आने वाले समय पे आप देखिएगा। आज एक इंटरनेशनल सेमिनार हुआ, आगे कितने ही ऐसे इंटरनेशनल सेमिनार होंगे जहाँ गुरुजी के साथ ये सब एक से एक आगे जुड़ के माला का कितना बड़ा रूप हो जाएगा। मैं सिर्फ अभी भक्तांबर हीलिंग, ओसगर हीलिंग, रंग चिकित्सा और स्विच वर्ड करती हूँ। मेरे साथ मेरे हस्बैंड हैं, वो जीव दया का छोटे छोटे बच्चों के लिए कार्य कर रहे हैं। और वैसे तो छोटे छोटे कार्य करते करते आगे बढ़ते जा रहे हैं। कभी कोई साधु साध्वी जी भगवंत को जरूरत होती है, किसी का भी कोई समाचार आता है तो आधी रात को भी हम लोग सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। दवा के रूप में डायबिटीज, फैट को और बहुत सी दवाएं हैं जिनसे साधु साध्वी जी भगवंत की जब भी जरूरत होती है तो उन्हें उपलब्ध कराते हैं। स्विच वर्ड रंग थेरेपी से मैं सभी लोगों को स्वस्थ करने के लिए कोशिश कर रही हूँ। अभी तो सीख ही रही हूँ, आगे मुझे काफ़ी कुछ सीखना है। जब भी मुझे ज़रूरत होगी गुरुदेव का मैं मार्गदर्शन लेती रहूँगी कि मैं किस क्षेत्र में और आगे कार्य सकूँ। जैसी आज्ञा होगी वह मुझे करना ही है। अब मैं आज आप लोगों को इतना ही कह के मैं धन्यवाद करती हूँ कि मैं आगे और इसी तरह प्रगति करती हूँ। थैंक यू सो मच सुमन दीदी। अभी एक इंट्रोडक्शन की भी जहाँ ज़रूरत नहीं है, ऐसी ही हमारी चुलबुली दीदी बैंगलोर से, जो कभी भी अपने नटोरियस एक्टिविटी में आ जाती है और चार्मिंग सी हमारी छोटी सी दीदी, मतलब छोटी सी दिखने वाली पर बहुत ही बढ़िया हीलर एंड पर्सनालिटी है। कल भी जैसे जिन्होंने यहाँ पे अटेंड किया है ये सेशन, सभी को आइडिया है, उनकी एक्टिवनेस इतनी है और एनर्जी इतनी है, कहीं पर भी आप उनको छोड़ दो, गलती से भी खुला छोड़ दो ऐसा बोल सकते हैं, वो अपना पावर इतना क्रिएट कर सकते हैं। जैन अनुष्ठान के माध्यम से आज जैसे दुबई का ये ट्रिप बना और मल्टीपल हीलिंग की जो एक पूरी क्रिया क्रिएट की गई जैन अनुष्ठान से निकुंज गुरुजी के द्वारा, जिसमें मल्टी स्पेशलिस्ट हीलिंग प्रोसेस के साथ आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं बैंगलोर से 2 दीदियाँ। एक है हमारी जस्मिता दीदी और एक है आशा दीदी। मैं आपको निवेदन करती हूँ दीदी, आप बताएं अपने बारे में। प्रणाम, जय जिनेंद्र। कहते हैं एक और एक मिलकर 11 होते हैं और उसी लक्ष्य को लेकर निकुंज गुरुजी ने आज कभी अपना स्वार्थ ही नहीं देखा है। आप इन्हें जब भी देखोगे ना, वो एक एक पर्सन को बुलाएंगे उनके नाम से। आशा जी ठीक हो ना, उन्नति जी कैसा चल रहा है, बढ़िया ना। मतलब वो चलते फिरते सबका नाम लेकर, सबको जोड़कर, और मुझे भी यहाँ तक लेकर आने वाले, मेरा भी फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप है गुरुजी, और आप ही के निमित्त से हुआ है, इसलिए आपका खूब खूब आभार है, धन्यवाद है। पूरे जैन अनुष्ठान के परिवार को मेरा आभार है। सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ, जैन शासन के सितारे हैं, जैन शासन के सितारे हैं, और चांद हमारे निकुंज गुरुजी है, चांद हमारे निकुंज गुरुजी है। जैसे ही महामंत्र नवकार है वैसे ही भक्तामर भी है। हमें हर एक घर में, हर एक परिवार में, और यही सपना जैन अनुष्ठान ने देखा है, घर घर गूंजे नवकार मंत्र, घर घर गूंजे भक्तामर हीलिंग। और इसी हीलिंग के साथ मैं डॉक्टर जस्मिता जैन सरस्वती हीलिंग फाउंडेशन से हूँ। एक ही उद्देश्य है, सर्वे संतु निरामया सर्वे भवन्तु सुखिना। पूरा विश्व निरोगी हो, पूरा विश्व सुखी हो। जो गुरु जी के पास है उन्होंने सबको दिया और हमें भी दिया। कहते हैं एक ऐसी नाव में हम चढ़ गए, ये हमारे इंजन है, और पीछे जो डब्बा है ना वो वंदे भारत एक्सप्रेस की तरफ बढ़ ही रहा है, दुबई तक आ गया है, और आगे पता नहीं हम कहाँ जाने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक एस्ट्रो निम्रो वास्तु में मैंने डॉक्टरेट किया है, न्यूमरोलॉजी, हीलिंग्स और सरस्वती पूजन। आपने मेरा आज बहुत छोटी सी झलक देखी है। सरस्वती पूजन, महालक्ष्मी पूजन, माँ पद्मावती पूजन, त्रिशक्ति पूजन करवाती हूँ।
वास्तु में अब तोड़ फोड़ किए बिना आपके वास्तु को हम ठीक करने की कोशिश करते हैं। और हीलिंग्स में सेम निकुंज गुरु जी की तरह नवस्मरण हीलिंग करते हैं, यहाँ पर बुलाने के लिए, हमें दुबई दिखाने के लिए और जैन शासन को आज दुबई तक लाने के लिए आपका पूरे हम सब की तरफ से धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। जय जैन शासन। थैंक यू सो मच जसमिता दीदी। हाँ, हमारे साथ आशा जी जो आप ही की शिष्य है, उनके मुंह से मैंने 4 दिन में उनके साथ थी, मेरे ख्याल से 4 दिन में 4 माला पूरी हो गई है, भगवान की नहीं। निकुंज गुरु जी, निकुंज गुरु जी, निकुंज गुरु जी, निकुंज गुरु जी ऐसे हैं, निकुंज गुरु जी वैसे हैं, निकुंज गुरु जी ने मुझे ये दिया, मेरे जीवन में निकुंज गुरु जी, मतलब कोई इनके साथ, मैं अभी भी आई ना रूम में बैठी थी, निकुंज गुरु जी तो मुझे कितनी बार अभी मुझे देखेगी नहीं तो मुझे ढूंढ रहे होंगे, मैं अभी नीचे जाती हूँ, उन्होंने मुझे बुलाया। मतलब भक्त ऐसे है ना निकुंज गुरु जी के, मैं बोले देखो गुरु जी आपने क्या कमाया वो अलग बात है, आज आपके पास ऐसे भक्त हैं, जैसे श्रवण ने माँ बाप की सेवा की थी ना, आपके ये सारे भक्त आपके श्रवण हैं। वो आप जब एक इशारा निकुंज गुरु जी का हो जाता ना, सब दौड़े चले आ जाए, कोई कहाँ से आ जाता है, ऐसी उनकी उपलब्धि है। मैं एक बार जो भी बैठे हैं तालियां बजा दीजिए निकुंज गुरु जी के साथ, क्योंकि सबको लेके चलना और इतने लोगों का नाम प्रतिपल याद रखना बहुत बड़ी उपलब्धि है। सही है ना? हाँ, एक आशा जी, 2 भाई हैं। आशा दीदी एक ऐसी पर्सनालिटी जो आपको दिखने से भी लगेंगे और सही में ऐसे ही है, बहुत ही भोले भाले, बहुत ही निस्वार्थ भावी, काफ़ी सेवाओं में एक्टिव, अगेन वो भी बेंगलुरु से हैं, बहुत ही छोटे लेवल से, मतलब हीलिंग फील्ड के अंदर शुरुआत करने वाले, पर बहुत ही सेवा भाव के साथ टॉप पे जाने वाले हीलरों में से एक। आशा दीदी आप अपना इंट्रोडक्शन दें। प्रणाम गुरु जी, सबको जय जिनेंद्र। बस मैं गुरु जी का इतना ही बोलती हूँ कि मेरे को कुछ भी नहीं आता था, पर जब से गुरु जी के साथ जुड़ी हूँ तो मैं यहाँ पर इंटरनेशनल तक आके पहुँच गई हूँ। बस धीरे धीरे सीख रही हूँ और आगे बढ़ूंगी। आपका आशीर्वाद दे दीजिए। सच्ची में मैं बोल रही ना, आप खुद होते ना तो आप बोलते जसमिता जी मैं ही वहाँ चला जाता हूँ। देखिए ये भी तो एक तरीका है गुरु को स्वीकार करने का। समर्पितता क्या होती है, आप गुरु जो बता रहे हैं उनको आंखें बंद करके भी कभी भी किसी भी जगह पे स्वीकार कर सके, जो आपके अंदर भर भर के पड़ा हुआ है, आप सभी के ऊपर इसको पास ऑन भी करें। पर हाँ, यही सारी डिटेल्स के साथ, यही सारी चीज़ों के साथ हम लोग यहाँ पे आए हुए थे। मल्टीपल थेरेपीज़ का हमारा पर्पस था। ये एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी सारे हीलर्स के लिए रही। गुरुजी खास आपको कोटिश वंदन। इस तरह की अपॉर्चुनिटी अब तक कभी सुनी नहीं है, ये महसूस भी की और हम लोगों ने कहीं कुछ कार्य भी किया जिसका हमें इंटरनली मतलब अपने आप में एक संतोष भी है, सेटिस्फैक्शन जिसको बोल सकते हैं, और उसके द्वारा हम आगे चल रहे हैं। ये तो एक हमने शुरुआत की हुई है, ऐसी जर्नी हमारी अगर देखे जाए तो काफ़ी लंबी है और ऐसे ही हम जैसे डब्बे सारे जुड़ते चले जाएंगे तो ये ट्रेन पता नहीं कहाँ तक जाएगी। हो सकता है कि आप पूरा का पूरा वर्ल्ड कवर कर ले, पर हाँ यही सारी चीज़ें हैं कि जिसके द्वारा हम लोग आगे आ रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। जैन अनुष्ठान अहमदाबाद से जैसे काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ के लिए मैंने पहले भी इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, हम लोग एक्टिव है। मैं स्वाति शाह भक्तामर हीलर हूँ जो अलग अलग डिसीज़ के ऊपर ऑलरेडी काम कर रही हूँ। कैंसर के लिए मेरे पास मल्टीपल पेशेंट्स ऑलरेडी हीलिंग ले रहे हैं। प्रेगनेंसी के लिए मेरे पास अचीव्ड रिजल्ट्स हैं ऑन हैंड, जिसको मैं बोल सकती हूँ कि जिनके IVF 3 दफ़ा फेल गए हों और उन्होंने 4th टाइम या 5th टाइम का जो IVF करवाया उससे पहले भक्तामर हीलिंग शुरू करवाई और उन्होंने कंसीव भी किया और बहुत ही अच्छे लेवल पे उनकी प्रेगनेंसी आगे बढ़ रही है। जो ऑलमोस्ट बोल सकते हैं कि प्रेगनेंसी पीरियड अभी ख़त्म होने को है। डिप्रेशन के काफ़ी सारे पेशेंट्स हैं ऑल अक्रॉस वर्ल्ड में, इट इज़ नॉट अबाउट ओनली दुबई और इंडिया, ऑल अक्रॉस वर्ल्ड में कोरोना के समय से ही डिप्रेशन का एक बहुत ही बड़ा माहौल क्रिएट हुआ और वो छोटे बच्चे से लेके बड़ी उम्र तक के लोगों में दिख रहा है, जिसके लिए भी अगेन भक्तामर के काव्य के द्वारा हम पूरा हीलिंग प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं, करवा रहे हैं। उसी की अवेयरनेस भी हम लोग अभी यहाँ पे स्प्रेड कर रहे हैं। हीलिंग प्रोसेस क्या है, हीलिंग को अगर छोटे से शब्द में अगर हम समझे तो हीलिंग वैसे भी एक छोटा सा वर्ड है पर बहुत ही बड़ी प्रोसेस कर देता है। नेचुरली हीलिंग प्रोसेस कुदरत ने हमें दी हुई है,
छोटी बड़ी अगर चीज़ें अगर हमारे शरीर में होती है तो वो नेचुरली भी हिल हो जाती है, पर बहुत ही बड़ा अगर कुछ ब्लास्ट ही अगर हमारा बॉडी क्रिएट कर देता है, बॉडी में क्रिएट हो जाता है, तो उसको हील करने के लिए जैसे हम मेडिकल सपोर्ट लेते हैं और वो काफ़ी सारी दवाइयों की साइड इफ़ेक्ट्स के साथ भी हम उसके ऊपर भरोसा रखते हुए चलते हैं, ये तो एक पूरा मंत्र थेरेपी है, ये तो एक पूरा का पूरा रिलीजियस थेरेपी है जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, पर फिर भी बहुत ही टॉप लेवल का रिजल्ट आपको देता है। और उसके काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स हैं। जैन अनुष्ठान के यूट्यूब पेज को आप ज़रूर से फॉलो करें, जहाँ पे 1200 से ज़्यादा लाइव एग्जाम्पल्स कैप्चर किए गए हैं अलग अलग डिसीजेस के लिए भी और उसके अलावा अलग अलग तकलीफ़ों के लिए भी। मल्टीपल थेरेपीज कैसे वर्क करती है उसको हम कॉन्स्टेंटली पिच कर रहे हैं, उसकी अवेयरनेस का हमारा मेन पर्पस है और उसी के ऊपर हम सभी इकट्ठे होकर कार्यशील हुए हैं। जैन अनुष्ठान के साथ जुड़े हुए सारे हीलर्स और उनके अलावा भी ऐसे भी हीलर्स आज आए हुए हैं जो ऑलरेडी अपने ही द्वारा अपने ही माध्यम से खुद खड़े हुए, उनकी काफ़ी डेप्थ स्टडीज़ उन्होंने ऑलरेडी की हुई है और वो भी जैन अनुष्ठान के साथ जुड़ के इन सारी एक्टिविटीज़ के द्वारा अवेयरनेस की इस तरह की एक्टिविटी में आगे बढ़ रहे हैं और बढ़ा रहे हैं। थैंक यू सो मच सभी को, जय जिनेंद्र, प्रणाम। हम लोग सभी इकट्ठे। एक सेकेंड, मैंने आपको बीच में रोक दिया। देखिए, कहते हैं ना कृष्ण की मीरा, यानी वो भक्त थी ना, एक भक्त तो मैंने आपको बताया श्रवण के नाम से, और हमारी स्वाति दीदी पूरे भाव से समर्पित है। एक फोन गुरुजी का आ जाए या गुरुजी का कोई निर्देश आ जाए तो गुरुजी बोला सबसे पहले भाग्य भैया और सेकंड स्वाति जी है ना। मैं तो गुरुजी को कैसे पता है उनका स्वरूप मेरे सामने क्या बताया, गुरुजी अकेले तो होते ही नहीं है मेरे सामने, कैसे होता है। लेफ्ट हैंड भाग्य भैया है, राइट हैंड स्वाति जी है और हमारे सर पर तो दिव्या भाभी है ही है। तो मतलब वो रूप ही मुझे तीन ऐसे दिखता है कि गुरुजी हमेशा है। एंड रियली मैं गुरुदेव जी आपको अप्रिशिएट करती हूँ, ऐसे शिष्य आपने बनाए हैं जिनका निस्वार्थ भाव से गुरुजी की और समर्पण और हर जगह दिव्या भाभी का आपका सपोर्ट। इट्स ऑसम, ऑसम एंड ऑसम, अमेजिंग। ये उपलब्धि आपके जीवन की, मैं बोलती हूँ ना, एक दो शिष्य आपके ऐसे है ना, तीसरा यहाँ पर है, मतलब आपके जीवन की उपलब्धि है। हम कितने भी ढूंढे ना, ऐसे शिष्य नहीं मिलेंगे, करोड़ों खर्च कर लेना तो भी निस्वार्थ भाव से पूर्ण रूप से समर्पित शिष्य मिलने से रहे। सही है ना दिव्या भाभी? क्या बात है। आज भाई दिव्या भाभी भी एक दो शब्द, आइए फोटो में तो आपको आना ही है, स्टेज पे आना है, एक दो लाइन आपको हमारे साथ। मैं हूं ना, मैं बिल्कुल ही नहीं बोलने वाले, पर बहुत ही पावरफुल एनर्जी। आप आइए, यहाँ पे आना तो जरूरी है ही। गीरा दीदी का एक, देखिए दिव्या भाभी कोई नहीं है, हम सब है, गुरुजी है और हमारी गीरा बहन है। दिव्या भाभी जरूर, गीरा जी दीदी तालियां बनती है, स्टेज पे आ रहे हैं, तालियां बनती है। गीरा दीदी भी अहमदाबाद से है, संपूर्ण समर्पित गुरुजी को। कुछ कोई बोले या ना बोले, गुरुजी की भाव को भी बिना बोले वो समझते हैं, फॉलो करते हैं, करवाते हैं। संपूर्ण समर्पित। गीरा दीदी कुछ बोलना है? बोलो दिनेश आसन देव की जय, बोलो आदिनाथ भगवान की जय, बोलो श्री मानसून महाराज साहेब की जय, बोलो श्री भक्तामर स्तोत्र की जय, बोलो श्री निकुंज गुरु जी की जय। कोटि कोटि प्रणाम। आज मैं यहाँ आई हूँ, उसकी वजह एक ही है, जिन शासन। जब से मैं छोटी थी तब से मुझे जिन शासन मिला तो मैं हर रोज उनको प्रणाम करती थी। मुझे पता नहीं था कि ये जो भक्तामर स्तोत्र है वो आदिनाथ भगवान का है, लेकिन मेरे दिल में इतने स्तोत्र हैं, फिर भी कौन जाने क्यों। लेकिन मैं स्कूल में छोटी थी तब से मुझे भक्तामर गिनना है। मैं अपनी स्कूल की पढ़ाई करने से पहले भक्तामर की बुक लेके भक्तामर पढ़ती थी, बुक में देखकर। और हिंदी तो हमारे मुंबई में यूनिवर्सल लैंग्वेज थी, तो वो बुक में लेके पढ़ती थी और मुझे पता नहीं था कि भगवान आदिनाथ भगवान का ये स्तोत्र है। लेकिन हमारे घर में ये पहले ज़माने में इतने इतने मिठाई के बॉक्स आते थे, उसके ऊपर भगवान कृष्ण भगवान के फोटो थे, तो मेरे सामने उनको स्थापित करती, ऐसे नहीं गिनती थी।
पहले वो भगवान को मेरे सामने रख के ही मुझे करना है। लेकिन जब मैं समझ में आई तो मुझे लगा कि नहीं, मेरे जो कृष्ण भगवान है वो भी आवती 24 में भगवान तो होने ही वाले निर्मम भगवान। तो ऐसा कहने का मतलब ये है कि भक्तामर के प्रति मुझे अभी से पता नहीं चला, लेकिन मेरे दिल में, हृदय में एक आत्मा के अणु अणु में भक्तामर रचा हुआ था, जब से छोटी थी तब से। अभी मुझे बताना है कि जब से मैं ये सब एनवायरनमेंट में आई जैन शासन में, और मेरे ऐसे भाग्य खुले कि कोई साधु साधु भगवान मेरे कांटेक्ट में आए, और उनके कांटेक्ट में आते आते ही मुझे अपने उनके कांटेक्ट में आते ही मुझे इतना सुकून मिला कि मुझे क्या करना है क्या नहीं। वो उनके मार्गदर्शन से मैं अपने आप कुछ ना कुछ सीखती रही। उन्होंने भी मुझे इतना मार्गदर्शन दिया और मुझे आत्मा से ऊपर चढ़ाया, और मुझे कुछ इतनी तो ज्ञान दृष्टि थी और मैं अपने आप ऊपर चढ़ती गई। जब मैं भक्तामर हीलिंग का गुरु जी का वो घेरती थी, लेकिन जो डीपली गुरु जी ने बताया ऐसा मुझे पता नहीं था। लेकिन जब से मैं गुरु जी के साथ जुड़ी और मेरे दिल में जो जिन शासन के देव गुरु और धर्म के लिए मैं इतनी समर्पित थी कि भक्तामर कुदरती और नमस्कार मंत्र जिस समय करीबन 27-28 साल से कंटिन्यूस जाप कर रही हूँ, उनके शरण में हूँ, और मुझे नवकार मंत्र प्रत्यक्ष है। उनकी जो ऑरा है, जो पंच परमेश्वरी की नमस्कार मंत्र की, और जब भी मैं आँख बंद करती हूँ मेरे सामने हीरे के नमस्कार मंत्र सन्मुख होते हैं, और उनकी जो ऑरा होती है हमेशा मेरे पे कृपा बरसाती है। मैं आज भी कहीं जाती हूँ तो मुझे कुछ गिनना नहीं पड़ता है, अपने आप अजपा जाप चालू रहता है। ऐसे ही आज भक्तामर मेरे रगे रग में नस नस में बस गया है, और मैं इतने आगे बढ़ गई कि देव गुरु और धर्म के प्रति अपना समर्पण भाव इतना दिया कि मुझे गुरु भक्ति के बिना चैन नहीं पड़ता था। उनको गोचरी वेराऊं नहीं तो मुझे पता नहीं चलता। जब मैं जाऊं तो अपने उनके लिए कुछ ना कुछ लेके ही जाने का। और मैंने कल्पसूत्र करीबन 28 से 30 बार सुना है। मैंने सुना है कि जब भी अपने लोग गुरु के पास, देव गुरु और राजा के पास जाओ कभी खाली हाथ नहीं जाना। तो मैं जब भी जाती थी अपने गुरु देव के पास, कभी भी किसी के पास, तो मेरा ये सिद्धांत रहता कि खाली हाथ कभी नहीं जाना। और आज भी मेरे जो गुरु भगवान है, सागर समुदाय में ऐसा एक नियम है कि आधा कर्मी गोचरी कभी सामने से नहीं लेके जाने का। फिर भी मेरे गुरु भगवान जो मुझे मानते थे वो अपने आप किसी के गोचरी नहीं ओढ़ते थे, लेकिन मेरी गोचरी मैं जो भी अपने आप लेके जाती थी वो अपने आप ओढ़ते थे। सब कोई भी गुरु भगवान नहीं ओढ़ते थे, लेकिन मेरे गुरु मेरे हाथ से गोचरी जो मैं घर से लेके गए थे वो ओढ़ते थे। उन्होंने बोला तेरा भाव ही कुछ अलग है और जल्दी से जल्दी तुम ऐसा परमात्मा के शासन के सर्वविधि धर्म को प्राप्त करो। और इसके बाद न जाने क्यों मुझे संकेत मिला और मैंने गुरुजी से जैन अनुष्ठान में जुड़ गई और जुड़े हुए आज मुझे 3 साल होने आए। लेकिन न जाने गुरुजी ने मैं एक अपना आदर्श मानती रही, एक उनके प्रति आदर सत्कार भगवान इतना भाव था कि मैं जब भी जाती उनके लिए भी सेवा करती, भक्ति करती। करीबन उन्हों तो कभी पसंद भी नहीं होता था, लेकिन मेरा भाव ऐसा था कि वो मेरा भाव उनको पसंद आए या ना आए, ये मेरी फर्ज है। उन्होंने मेरे पर अनंत उपकार किए हैं, परम उपकार किए हैं, तो मैं कैसे उन्हें भूले जाऊं। मैं कभी भूली नहीं और जब भी जाती मणि बदोई दादा के प्रार्थना करती, उनकी भक्ति करती और गुरु जी के लिए इतना समर्पण भाव मैंने क्रिएट कर लिया जितना मैं जैन शासन देव गुरु और धर्म को समर्पित किया है। आज मेरे जो कुछ है मेरे पास वो सब मैं देव गुरु और धर्म को समर्पित है। आज भी मैं यहाँ धरती पर खड़ी हूँ वो हमारे देव गुरु और धर्म और निकुंज जी की आशीर्वाद से और उनके प्रभाव से मैं यहाँ आई हूँ। मैं इतना ही बोलूँगी कि मुझे जो भी करना है
इस जन्म में उसका एक ही मेरा एम है कि ये मनुष्य जन्म को पा करके मुझे उसको सफल करना है, अपना जीवन का एक एक हित करना है, कल्याण करना है। मैं अपना तो करूं, लेकिन दुनिया के सभी जीवों को, मेरी जो शक्ति है, मेरे अंदर जो प्रकाश है, वो प्रकाश से मैं जगत के सभी जीवों को, सभी जीव कर शासन से रसी के सभी जीवों को बोध करूं, उन लोग पाने, और मैं सभी जीवों को इतना पमाड़ू कि वो सब लोग मोक्ष में जाए और उनकी दुर्गति कभी ना हो। और उसमें मेरे जो देवगुरु धर्म है, उन्होंने तो मुझे प्रॉमिस किया है कि तुम कभी भी दुर्गति में नहीं जाओगी, और तेरी जो साधना है वो साधना से आज तुम कहीं भी नहीं जाओगी, तुम हमेशा सदगति में जाओगी। और मैंने कहा मुझे सदगति नहीं चाहिए, मुझे मोक्ष चाहिए। अवते नेक्स्ट जन्म में मुझे सिमंदर स्वामी के पास संयम स्वीकारना है। बिल्कुल। और मैं वही भावना से आज भी यहाँ आई हूँ। एक बात और बोलना चाहूँगी कि मेरा एक नियम, साधु साधी के पास मैंने नियम लिया था कि आज के बाद जब भी नियम लिया तभी कि मैं कभी परदेश में नहीं जाऊँगी। आज वो नियम छोड़ के मैं क्यों यहाँ आई हूँ, सबको ऐसा बोध करने के लिए कि मैं तो जो कुछ पाना चाहिए वो पाया है मनुष्य जन्म मिलके, और मनुष्य जीवन को सार्थक करके परमात्मा ने जो किया, जो मार्ग पर परमात्मा चले वही मार्ग पर मुझे चलना है। और सबको मैं नहीं बोध करूँगी तो वो लोग वंचित रह जाएंगे। और मुझे ऐसा है कि मैं तो जो भी पाया वो पाकर सबको पमाड़ूं और सबके साथ में इसको दिल में ऐसी भावना बीज रूपूं कि आज नहीं तो कल, पर शॉर्ट नियरली फ्यूचर में आप सब लोग परमात्मा के शासन को पाकर उनके मार्ग पे जाके मोक्ष को प्राप्ति करो। यही मेरा अंतर की शुभेच्छा है। रिको जी का, गुरु जी का जितना मैं आभार मानूं इतना ओछा है। थैंक यू सो मच वीरा दीदी। आपके आशीर्वाद हम सब के लिए भी बहुत जरूरी है, और आपने इसीलिए जो आशीर्वाद हमारे सिर पे फैलाए हुए है ना, वही तो है जो हमारी एनर्जी बन रही है। सच में एक इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं है, पर सबसे बड़ी पहचान निकुंज गुरुजी जो कुछ भी एक्टिविटीज कर रहे हैं ऑल अक्रॉस वर्ल्ड में, इंडिया में जहाँ पे भी उनकी कहीं पर भी विजिट रहती है, वो बिना फैमिली सपोर्ट नहीं होती। एक परछाई मान लो, एक आईना मान लो। दिव्या भाभी निकुंज गुरुजी के वाइफ, उनके प्रणेता, उनके बेटर हाफ। अनडाउटेडली ये वर्ड उनको बहुत ही ज़्यादा सूट करता है, क्योंकि अगर वो ना हो, अगर उनकी समझ ना हो, अगर उतनी सोच के साथ वो भी ना चल रहे होते तो ये गुरुजी के लिए पॉसिबल ही नहीं है। बहुत ही बड़े सपोर्ट के साथ दिव्या भाभी और उनकी छोटी सी बेटी है, पर बहुत ही अच्छे लेवल पे उनको सपोर्ट देते हुए दिव्या भाभी को कोटिश वंदन। अनडाउटेडली आपको कोटिश वंदन ही पॉसिबल नहीं है अदरवाइज, क्योंकि अगर जब तक आपका फैमिली बॉन्डिंग नहीं होता इस तरह से, जहाँ पे आप शायद इतना सपोर्ट ना दे, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो शासन की प्रगति के लिए जहाँ गुरु जी का ड्रीम है, वहाँ ये बिल्कुल ही पीछे रहते हैं कुछ भी बोलने के लिए, पर सबसे एक्टिव है उनके हर एक कार्य में उनको सपोर्ट देने के लिए, चाहे वो कुछ भी क्यों ना हो। कभी भी उन्होंने कहीं नेगेटिव अप्रोच नहीं दिया, और वैसे भी गुरुजी को ना सुनने की हैबिट नहीं है। और वही चीज़ के लिए उनका सबसे बड़ा जो एक शील्ड बोल सकते हैं वो है दिव्या भाभी। दिव्या भाभी आपके लिए जितना बोला जाए उतना कम है। राम और सीता की जोड़ी है। मैं आपको पिक्चर बता देती हूँ, एक मिनट। निकुंज गुरुजी राम है, दिव्या भाभी सीता है, भाग्य भैया हनुमान है, शबरी आपके सामने है। पूरी रामायण यहीं पर है। सही है ना गुरुजी? कहीं जाने की जरूरत नहीं है दर्शन करने की, चारों को यहाँ पे रख दो, पूरे रामायण के आपके दर्शन हो जाएंगे। आज पहली बार दिव्या भाभी, मैं 3 बार मिल चुकी हूँ आपसे, राइट? पहली बार स्टेज पे आए हैं और आज वो कुछ कहने वाले हैं, तो जरा कान खोलकर इनकी मधुर मीठी आवाज को आपको सुनना है। मैंने शायद आज पहली बार माइक हाथ में लिया है। बस आप सभी का प्रेम और साथ ऐसे ही बनाए रखना गुरु जी और जैन अनुष्ठान के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ओ पालनहारे
निर्गुण और न्यारे, तुमरे बिना हमरा कौन नहीं। हमें उलझन सुलझाओ भगवन, तुमरे बिना हमरा कौन नहीं। तुमरे बिना हमरा कोई नहीं। हम गरीबों का तू है सहारा, तुझको अपना समझ के पुकारा। हमरे उलझन सुलझाओ भगवन, हमरी उलझन सुलझाओ भगवन, तुमरे बिना हमरा कोई नहीं। तुमरे बिना हमरा कोई नहीं। क्या बात है, अद्भुत। ये गुरुजी का भी फेवरेट बोलते हैं ना, हाँ। ये वाली इफेक्ट आती है। नहीं, यहाँ से गा रहे हैं, यहाँ गुरु से जी गा रहे हैं। क्रेडिट गोज टू मी। आज मैंने इनको बहुत मोटिवेशन देके यहाँ पे बुलाया है। दिव्या में मैंने आज तो आपको करना ही है, अगर मुझे आगे भी देखना है तो। मैं चाहती हूँ कि वो आगे आए। बीकेएस जी हमारे पास आए हैं, बहुत बड़े गुरुदेव के भक्त हैं। अभी नौकर मंत्र का पाठ सुनाएंगे।